टर्की का कहते हैं कि पैक्ट ख़त्म होने लगा है वो ब्रिटिश के साथ, तो देर इज़ अ ह्यूज चांस कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और मे बी एन एटॉमिक वॉर हो। कुछ लोग वो हदीस लेकर आते हैं कि इट विल ऑल स्टार्ट विद अ स्मोक। क्या कुछ लोग हैं जो शयातीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं? हमें एविडेंसेस हैं इन चीज़ों के कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं जो कि शयातीन से मदद लेते हैं एक्सेट्रा। टॉप पे लोग हैं जो कि डिसीजन मेकर्स हैं। मैं समझता हूँ उनका जो ताल्लुक है ना वो ये शयातीन के साथ है ताल्लुक, कोई ना कोई। तारीख जो है ना डजंट स्टार्ट विद व्हेन वी वर बोर्न। एक हदीस में मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 दज्जाल होंगे। एक बात बहुत क्लियर है कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। पॉजिटिव और स्केरी। स्केरी है ज़्यादा। द ग्रेट रीसेट ये आइडिया है कि अब हमें ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहिए। और फिर ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, फूड सोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है इन्होंने। आम आदमी यंगस्टर क्या करे? चलें बंकर्स नहीं बनाने, माउंटेन्स की तरफ नहीं जाना, फिर क्या करें इस फितने से बचने के लिए जो साइंस हमारे सामने आ रहे हैं? जो लोग आज जो है नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो किसी दुनियावी चीज़ की वजह से, किसी मटीरियल की वजह से, वो भूल जाएंगे वो दज्जाल का मुकाबला कर सके। जितने मर्जी बंकर बनाया हो, जितनी मर्जी जो है ना AR-15 राइफलें रखी हूँ आप। मुगीरा भाई, अहमद भाई, देयर इज़ अ हदीस जो कि बड़ी मशहूर है, हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ही आस्क्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम, अबाउट ईमान, अबाउट ihsan, एंड द फोर्थ क्वेश्चन ही आस्क्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ के व्हाट डू यू नो अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, यानी ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि कब आएगा डे ऑफ जजमेंट। बहुत से लोग इस हदीस को यूज़ करके कहते हैं कि बाकायदा ये हमारे ईमान का हिस्सा है टू नो अबाउट दीज थिंग्स, यानी डे ऑफ जजमेंट की एक तो इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली, उसका एक खौफ होना, अकाउंटेबिलिटी का डर होना, लेकिन ये कि नोइंग दिस साइंस एंड प्रिपेयरिंग आवर सेल्व्स, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में साहबी को ये भी जवाब दिया था ना कि व्हाट हैव यू डन फॉर इट, व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये तो बात की बात है ना, कब आएगा। तो ये हदीस डू यू थिंक कि इतना इम्पॉर्टेंट है स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में एक आम मुसलमान के लिए, यंगस्टर के लिए, ये जानना कि व्हाट आर द साइंस, और रिलेट कितना कर सकता है वो, मतलब एक लेमैन की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ करंट अफेयर्स को देख के वो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो हो रहा है और ऐसा हो रहा है? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? ये मेरा बेसिकली ये 2 सवाल हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बाद। अभी आपने 2 सवालात पूछे हैं। पहला सवाल तो इसकी अहमियत के हवाले से है और दूसरा ये कि क्या हम इसको आजकल के टाइम्स के साथ रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो पहली बात आपने कहा अहमियत के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दीन में इसका बहुत बड़ा यानी एक पार्ट है। आप देखें कि अहादीस की किताबों के अंदर पूरे अबवाब मौजूद हैं, इसमें किताबें मौजूद हैं हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स की भी, मॉडर्न स्कॉलर्स की भी। अगर ये टॉपिक जो है इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो स्कॉलर्स क्यों इसको अहमियत देते? यहाँ तक के उलमा ये कहते हैं कि अशरात-उस-साअ बेसिकली इस पार्ट ऑफ साइंस ऑफ द आवर की जो नॉलेज है, इस पार्ट ऑफ बिलीफ इन द हियर आफ्टर। यानी आखिरत के दिन पर ईमान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जन्नत जहन्नम पर ईमान, बल्कि इसके साथ साथ यानी जो इसके साइंस ऑफ द आवर हैं उनके ऊपर ईमान लाना, ये भी उसका पार्ट है। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव अ फेथ अनलेस यू नो अबाउट इट, सो यू नीड टू नो अबाउट इट। ठीक है ना, ये हमारे दीन में बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली इसकी बहुत सी रीज़न्स भी हैं। एक रीज़न तो ज़ाहिर ये भी है कि इंसान अपने आप को उन फितनों से, उन चीज़ों से बचा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा गाइडेंस दी है इस बारे में, और सहाबा को बाकायदा बैठ के, और हदीस में आता है कि एक हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं हैरान होता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कितनी अहमियत दी कि साहबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ के बाद हमें इकट्ठा किया, आप मिंबर पे चढ़े और आपने जो है ना शुरू किया बताना साइंस ऑफ द आवर के हवाले से। और एक और हदीस से पता चलता है कि आपने यानी क्रिएशन ऑफ द अर्थ, यानी जो अल्लाह ताला के आसमान और ज़मीन की जो क्रिएशन है वहाँ से आगाज़ किया, और जन्नत जहन्नुम तक अल्लाह के रसूल ने सारे वाक़यात बयान किए और उसका तफसील बताई। आपने फरमाया कि ज़ोहर की नमाज़ के लिए आप रुके, फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए आप मिंबर से उतरे, फिर दोबारा आप नमाज़ के बाद दोबारा आपने शुरू किया, फिर असर के लिए, फिर मगरिब तक, यानी पूरा दिन आपने और सहाबा वहाँ पे बैठे रहे। और हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि जिन्होंने उसको याद रखा, कुछ याद रख लिया, कुछ भूल गए बहरहाल, लेकिन कहते हैं कि वो जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती थी तो हमें याद आ जाती थी, हम देखते थे अच्छा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो इसमें कोई शक नहीं है इंशाअल्लाह कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे दीन का हिस्सा, ईमानियात का हिस्सा। दूसरी बात आपने जो ये की कि इसको, इसकी एप्लीकेशन के हवाले से क्या हम इसको मॉडर्न टाइम्स में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा यानी क्या है? यानी अगर उसका ताल्लुक हमारी अमली ज़िंदगी के साथ नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? मतलब वाई वो किस लिए? सिर्फ जस्ट टू नो? तो हमारा दीन तो बड़ा प्रैक्टिकल है इस हवाले से, और ये हमारा सहाबा का मनहज है। सहाबा हर दौर में हमारे उलमा वो बाकायदा ये बताते भी रहे और वो अप्लाई भी करते रहे। सबसे बड़ी मिसाल जो है, बड़ी फेमस मिसाल है सहाबा की, कि इब्न सैयाद को की जो दज्जाल से मुताल्लिक अहादीस जो थी वो सहाबा अप्लाई करते थे इब्न सैयाद के ऊपर। सीधी सी बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया। हालांकि बहुत सी इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज भी हैं, और इब्न सैयाद के बारे में कई उलमा की राय है कि ही वाज नॉट अ दज्जाल, बिकॉज बहुत से ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि एक्चुअली यानी वो एक कोहेरेंट जो है ना फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा करते थे और आपने उनको इजाज़त भी दी, आपने मना नहीं किया। इसी तरीके से हर दौर में हम उलमा देखते हैं, उन्होंने अप्लाई करते रहे। और मैं ये भी बता दूँ, बाज़ औक़ात उनकी कुछ जो एप्लीकेशन है वो गलत भी हो सकती हैं। यानी कोई बंदा ये समझे ना कि स्कॉलर्स ने अगर एक
किसी चीज़ को अप्लाई कर दिया तो अब वो हरफ आखिर है, ऐसी बात नहीं। मिसाल के तौर पे एक हदीस में मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 30 दज्जाल होंगे, ठीक है, झूठे दज्जाल आएंगे, और उससे मुराद जैसे कि उलमा ने बयान किया, उससे मुराद है कि यानी झूठे नबी, फॉल्स प्रॉफिट्स। तो कुछ उलमा की राय है, बड़े बड़े उलमा की, क्लासिकल स्कॉलर्स की, कि ये हो चुका है और ये सारे आ चुके हैं। तो लेकिन ये बात यानी प्रैक्टिकली दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि कई ऐसे दज्जाल, जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो था, वो उन्हीं में शामिल है, और यही सही राय लगती है क्योंकि वो इतना बड़ा फितना उसने यानी उसको प्रोवोक किया। और इस तरीके से दज्जाल इटसेल्फ, उसी हदीस में जिक्र है कि दज्जाल आखिर उनमें से सबसे बड़ा जो होगा वो दज्जाल होगा, तो वो भी नहीं अभी तक आया। तो ये कहना है कि वो आ चुके हैं सारे, ये वाक़यात सारे हो चुके हैं, तो ये उनका इज्तिहाद था। तो इससे पता चला कि स्कॉलर्स का इस पर इज्तिहाद इन्वॉल्व है और इसमें रूम फॉर एरर भी है, यानी हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इसमें रूम फॉर एरर है। लेकिन ये अगली बात पर इंशाल्लाह, ये सवाल चूँकि जवाब मुकम्मल हो गया, तो ये अब डिस्कशन आगे भी मज़ीद बढ़ सकती है कि कुछ उलमा ने उसूल वज़ा किए कि उसके अंदर एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकें। 100% कोई बंदा क्लेम करे कि कोई एरर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये गैब की मामलात हैं, हम नहीं बात कर सकते, बट द पॉइंट इज़ हाउ कैन वी मिनिमाइज़ द एरर। उसके लिए उलमा ने कुछ उसूल और कुछ प्रिंसिपल्स वज़ा किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं, जो अगर सामने रखे जाएँ तो इंसान बहुत सेफ साइड में एक नैरेटिव को जो है वो पेश कर सकता है। जज़ाकल्लाह अहमद भाई, द इम्पोर्टेंस of knowing about this signs of the day of judgment, and एक लेमैन के लिए व्हाट डू यू थिंक कि कितना इम्पोर्टेंट है, और वही सवाल के व्हाट्स द गाइडलाइन विद रिगार्ड्स टू इंटरप्रेटिंग सम ऑफ द साइंस, माइनर साइंस स्पेशली। आजकल हम बहुत वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब देयर आर सो मैनी इंटरप्रिटेशंस कि हाँ ये तो हो गया है, ये तो हो गया है, और ऐसा हो रहा है और ऐसा हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये अप्रोच ठीक है? देखिए अली भाई, इम्पोर्टेंस के मामले में तो मुगीरा भाई ने बड़ी क्लियर बात कर दी कि यानी उलमा तो इसको ईमान बिल आखिरा के साथ जोड़ते हैं कि जन्नत जहन्नम में ईमान के साथ इसका भी एक हिस्सा है कि यानी आप इसके साइंस में, साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट में भी आप बिलीव करें। और फिर उलमा ने उनको कैटेगराइज भी किया माइनर साइंस में और मेजर साइंस के अंदर। तो इंपॉर्टेंस तो उसकी बड़ी, सॉरी, बिलीफ में कॉन्टेम्पलेट करना भी आता है कि बहुत गहराई में कॉन्टेम्पलेट किया जाए इन ऑर्डर टू रीच अ कंक्लूजन। हाँ, सो उसके ऊपर आते हैं कि इसकी तत्बीक जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन जो है वो कैसे की जाए और आज के हालात के साथ जो है उनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाए। वो मुगीरा भाई ने भी मेंशन किया कि उसके कुछ उसूल उलमा ने बयान किए, तो वो मुगीरा भाई भी शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन मैं आपको ना एक आम अंदाज के अंदर ना, जो अवामी अंदाज़ है उसके अंदर मैं आपको शेयर करूँगा कि हमें किस लेंस के थ्रू इस चीज़ को देखना चाहिए। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ के बारे में हम कह सकते हैं कि बड़ी क्लियर हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियर अल्फाज यूज़ किए और उनकी जो तत्बीक या एप्लीकेशन है वो बड़ी आसान है। कुछ हो सकती हैं जिसमें अल्फाज जो हैं वो शायद इतने क्लियर नहीं हैं और उनकी जो देयर इज़ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे रूम फॉर इंटरप्रिटेशन होती है वहाँ पे इज्तिहाद शामिल हो जाता है। एंड जब भी इज्तिहाद होता है तो इज्तिहाद में और एक क़त्ई नस्स के अंदर बड़ा फ़र्क है। यानी एक जो कुरान की आयत है जो बिल्कुल मुहकम है, बिल्कुल क्लियर कट है, और एक आलिम के इज्तिहाद में दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक चीज़ जो है वो सर्टन नॉलेज है, एक जो है वो एक एक्सट्रैपोलेटेड ओपिनियन है, यानी जो टेक्स्ट से एक्सट्रैपोलेट किया गया, यानी इस्तिदलाल जिसे हम कहते हैं, उससे इस्तिदलाल किया गया। ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क है। कभी कभार जो हमारे यहाँ गलती हो जाती है वो ये होती है कि लोग जो इज्तिहादी ओपिनियन है उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं इस वसूक के साथ, इस सर्टेनिटी के साथ कि जैसे वो कुरान की एक बिल्कुल मुहकम आयत है। बिल्कुल ठीक। एंड उससे बड़ा खतरा होता है। एंड देखिए ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट के मामले में, अशरातुस्साआ के मामले में, साइंस ऑफ द डे ऑफ जजमेंट के मामले में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा अटेंशन नौजवानों की स्पेशली। एंड ये ऐसी एक फील्ड है कि दैट कॉल्स यू टू एक्शन एज वेल। इसके ऊपर लोग बड़े बड़े फैसले भी कर लेते हैं। एंड हमने देखा, अगर आप तारीख देखेंगे, रीसेंट हिस्ट्री भी और उससे पहले भी, इसकी इंटरप्रिटेशन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों ने उसको उसके स्टेटस से बहुत ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंस दे दी, या उसको वो सर्टेनिटी दे दी वो वाली जो वो डिज़र्व नहीं करती थी सर्टेनिटी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप तत्बीक करते हो, यानी जब आप उन रिवायात की एप्लीकेशन अपनी करंट टाइम्स में करते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो एक इज्तिहाद की बुनियाद पे हो रहा होता है। तो उस इज्तिहाद को उधर ही कंजर्वेटिव रखना चाहिए, बजाय ये कि कहना कि यार ये ही है और यही बात हो रही है, जो आयत है या जो हदीत है वो यही बात कर रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब लोग इस तरह प्रेजेंट करते हैं तो देखें नौजवान तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, नौजवान रायला भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम भी जब शुरू में दीन की तरफ आए थे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे रिसेंट हिस्ट्री के अंदर जो दाइश का वाक़या है, आइसिस जो है, आइसिस का जो फिनोमेना हमने देखा है, आइसिस को मेजॉरिटी किन लोगों ने ज्वाइन किया? नौजवानों ने। नौजवानों ने, समटाइम्स इवन न्यू कॉन्वर्ट्स,
जो कि इस आइडिया ऑफ द डे ऑफ जजमेंट इज़ नियर, साइंस सारे हमें नज़र आने लग गए हैं, ब्लैक फ्लैग्स निकल आए हैं, दज्जाल के लिए हमने तैयारी करनी है। एंड आप देखेंगे आईसिस का पूरा रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो इसी चीज़ को कैश कर रही है। फ्लैग भी दे चोज, फ्लैग भी उनका ब्लैक है। उसी तरह आप दाबिक वगैरह उनका मैगजीन जो निकलता था वो भी उसी को देख रहा है सब। तो वो बेसिकली नौजवान जो है वो सोच रहे हैं कि हम अब जाके एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करने लगे हैं जो हज़रत ईसा की मदद करेंगे, ठीक है। एंड देखिए उनके अंदर लेवल ऑफ सर्टेनिटी इस लेवल के ऊपर है कि वो अपनी फैमिली छोड़ देते हैं, वो जान दे देते हैं इस चीज़ के लिए। सो यू नो, अच्छा ये सिर्फ एक वाकया नहीं है दाइश वाला, 1979 में जोहेमान वाला इंसिडेंट जो था, जिन्होंने काबा में बेसिकली असलहा लेके गए थे और एक सीज क्रिएट कर दिया था, हॉस्टेज रख लिया था काबा को उन्होंने, वहाँ पे तवाफ रुक गया था। वो उनकी क्या मोटिवेशन थी? उन्होंने यही तत्बीक की हुई थी, उन्होंने यही एप्लीकेशन जो है जो कि हमें अहादीस के अंदर मिलती है उसको अप्लाई इस लेवल ऑफ सर्टेनिटी के साथ किया, और इस लेवल ऑफ अपनी सर्टेनिटी को आगे अपनी दावत के अंदर वो किया कि लोगों ने उसको ज्वाइन किया और फिर इतना नुकसान हुआ। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ रीसेंट हिस्ट्री बता रहा हूँ। इससे अगर आप पीछे चलेंगे, इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया में फॉर एग्जाम्पल लिखा कि जब ये मंगोल्स आए थे तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया याजूज माजूज आ रहे हैं। एंड जब उन्होंने इसकी जो है इंटरप्रिटेशन इस तरह की, तो उन्होंने कहा हम तो लड़ ही नहीं सकते अब। सही। तो वो एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी पहले ही आ गई उसके अंदर। तो वो दे weren't able to डिफेंड देमसेल्व्स, क्योंकि उन्होंने उनको इतनी पावर दे दी थी अपने जहन के अंदर। इसी तरह कुछ लोग जो है क्रिटिसाइज़ करती हैं कुछ मुसलमानों को, फॉर एग्जांपल जो सेक्युलर है वो मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अशरातो साहब को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि ये जो है पैसिफिस्ट बन गए हैं, कि ये इंतजार करें कि मेहदी आएगा तो इनके लिए कुछ होगा, तो सारे जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। सो हमें ना इन रिवायात से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए अपनी तारीख से, कि ये जब इनकी एप्लीकेशन हम करेंगे मौजूदा ज़माना के अंदर, तो कुछ उसूल और ज़वाबित और कवायद होने चाहिए, इनके ज़रिए हम देखें, वरना काफ़ी नुकसान हो सकता है। आई गेट योर पॉइंट। मैं आप दोनों से मैं ना थोड़ा खुल के पूछता हूँ। देखें, साइंस ऑफ द आवर में ना मतलब कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं हदीस में, ज़ाहिर है जिसको वो हम कहते हैं ना कि एक कुछ लोग कहते हैं सिंबलिज़म है या हिडन लैंग्वेज है, उसको डिकोड करना है। जैसे कुछ लोग ये जो हदीस है कि द स्लेव गर्ल विल गिव बर्थ टू हर मास्टर, अब वो कहते हैं कि जब तक हम इसको डीपली एनालाइज नहीं करेंगे ना, एक तो इसको इस तरह एनालाइज किया जाता है कि बच्चे बदतमीज़ हो जाएंगे, वो मास्टर बन जाएंगे उसके, लेकिन इसको सरोगेसी के हवाले से भी एनालाइज किया जाता है कि देखें सरोगेसी में आप हायर करते हैं एक खातून, उसका वूम, और वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो सिर्फ वो बर्थ वाली मदर है, तो वो इट इज़ जस्ट लाइक हायरिंग अ स्लेव गर्ल एंड शी इज़ गिविंग बर्थ टू समवन हु इज़ हर मास्टर। तो ये देखें इस तरह कॉन्टेम्पलेट करना ताकि मज़ीद वाज़े कर दें हम लोगों को कि देखो ये चीज़ तो आ गई है, हमारे सर पे खड़ी हुई है, तो नाउ यू शुड प्रिपेयर। अली भाई, अगर आप इसको इस तरह जोड़ते हैं और ये एक ओपिनियन प्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने अंदाज से इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि ये ही है और कुछ भी नहीं है, तो फिर आप ना एक सर्टेनिटी वही क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंसान जो है ना वो इग्नोरेंट है फिर। सही। क्योंकि देखें जो ये सरोगेसी वाला जो अभी मामला है, ये एक जदीद ज़माने का मामला है। आज से लेट्स से 50 ईयर्स पहले, 60 ईयर्स पहले ये जब फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हो सकता है कोई उलमा जो है या कुछ जो लोग हैं वो इस तरह इसको देख रहे हैं और सर्टेनिटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, तब हाउ डू यू नो कि कल कोई और रियलिटी नहीं आ जाएगी जिसमें वो बेहतर बैठने लग जाएगी ये हदीस। सो द थिंग इज़ कि इंसान जो है ना उसको पता होना चाहिए कि जो मैं नस को जिसको देख रहा हूँ मैं और उसकी जो मैं इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ, इसके अंदर जो है ना एक रूम फॉर एरर है, ठीक है ना। अब कुल हु अल्लाहु अहद को आप डंके की चोट पे कहें, आप वसूक के साथ कहें, उसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज यू हैव एक तो ये नस है कुरान की जिसके अंदर जो मुहकम है, जिसकी जो मीनिंग है बड़ा क्लियर है। दूसरी बात, ये आपको इतनी सपोर्टिंग एविडेंसेस मिल जाएंगे कि इसका क्या मतलब है कि यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट इट। सो इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट कि यू कांट प्रेजेंट दीज ओपिनियंस कि यार हो सकता है ये भी हो, लेकिन एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक हम्बलनेस के साथ, नॉलेज के सामने हम्बल होने का मतलब ये होता है कि आपने इतना ज़्यादा पढ़ा होता है कि आपको पता होता है नॉलेज का स्पेक्ट्रम इतना ज़्यादा है कि अगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे भी देखी जा सकती है और ऐसे भी देखी जा सकती है। मैं अहमद भाई की बात पर थोड़ी सी एडिशन करूँगा आपके सवाल से मुताल्लिक। यही देखें, ये जो आपने हदीस बयान की है ना, एक प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप इस तरह की अहादीस को जिक्र करें तो कोशिश करें कि सारी अहादीस जो उससे मुताल्लिक हैं उनको सामने रखें, फिर आपको मीनिंग ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक हदीस में आते हैं, एक हदीस में ये लफ्ज़ है, ये नहीं अल्फाज जो आपने जिक्र किया, और दूसरी हदीस में ये अल्फाज हैं कि अन तलिदल मरअतु रब्बहा, ये भी अल्फाज है कि एक औरत अपने मास्टर को वो करेगी, पैदा करेगी। और रब्बा का जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़ुबान में बाज़ औक़ात बाल के माने में भी इस्तेमाल होता है। बाल कहते हैं शोहर को। तो बाज़ उलमा ने ये भी मतलब ये भी रूम है इसमें। तो अब इसका मतलब ये भी मतलब बनता है कि जी एक औरत अपने शोहर को पैदा करेगी। तो अगेन वही वाली बात है जो ये सारी जब अहादीस हम देखते हैं, इसीलिए उलमा ने इसको कुछ 6-7 मानी जिक्र किए हैं। तो अगेन वही वाली बात है कि जब हम कॉन्टेम्पलेट करें तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि अहमद भाई वाली, हम एक तो सामने रखें
और प्रिंसिपल जब सामने होंगे तो ये चीज़ें मसले तंग नहीं करेंगी हमें, ये चीज़ें ना परेशान नहीं करेंगी। आपने पॉसिबिलिटीज जब देख ली कि यार अगर इस तरह भी ये अल्फाज भी हैं तो उससे मतलब क्या होगा, कोई बंदा इससे माना भी मुराद ले सकता है, अल्लाह माफ़ करे कि यानी इंसेस्ट के रिलेशंस बहुत कॉमन हो जाएंगे, तो मतलब ये भी मीनिंग आ जाता है। तो अगेन एक मीनिंग हो सकता है ये ज़्यादा कर रहा हो, तो अगेन देयर इज़ अ रूम फॉर मल्टीपल थिंग्स, राइट। और इसके साथ साथ और भी इसके मानी उलमा ने जो बयान किए हैं वो बहुत जो है ना वो बड़े क्लोज पता चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो प्रिंसिपल हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रिंसिपल के बगैर अप्रोच नहीं हमें यूज़ करनी चाहिए। और इस तरीके से अहमद भाई ने एक और मैं कमेंट करूँगा जो शुरू में इन्होंने बात की पहले कि एक प्रिंसिपल उलमा ने भी बयान किया, वो कहते हैं कि अत्तअन्नी फिल हुक्म व तंजील, कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, असल में ये वाला मसला है, जैसे इन्होंने बयान किया ना कि जल्दी करना, कि फ़ौरन एक जंपिंग टू द कंक्लूजन, कि आपने एक इंसिडेंट से इतना इन्फ्लुएंस हुए कि आपने कहा कि यार ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, ज़रूर इसके बारे में कोई ना कोई गवाही होगी। जैसे मिसाल के तौर पर 9/11 की कुछ ना कुछ हदीसों में होना चाहिए। कंफर्मेशन बायस भी कहते हैं, बिल्कुल पहले से आप एक चीज अखज़ कर चुके हैं और अब उसको ढूंढ रहे हैं। यानी एक रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है कि आपने इंसिडेंट को देखा और उसको आपने पीछे से अप्लाई किया हदीस के ऊपर। होना ये चाहिए कि आप हदीस को देखें और उसके बाद देखें अच्छा ये कहाँ पे मिल रहा है, ये बेहतर अप्रोच है। तो बहुत से लोगों ने मतलब ये 9/11 के बारे में किया, कुछ हदीसें वो निकाल ली कि जो एक परिंदा होगा वो जाके वो लगेगा, तो उसको कहा कि ये देखें जी हदीस में आ गया, और इसे तो हालांकि ज़रूरी नहीं है, देखें हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें अगेन कोहेरेंट एक फ्रेमवर्क तब आपका बनता है जब आप इन उसूलों को सामने रखते हैं जो उलमा ने बहुत ध्यान से और बड़ी ये मसाइल को देख के ही उसूल वज़ा किए हैं जो आ सकते। वेरी माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव। और इस पे मैं बताता चलो ऑडियंस को कि आपका तो पूरा है वो एक शो इस पे एकेडमिक डिस्कोर्स का, कि साइंस ऑफ द डे ऑफ आवर को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना और अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो मैं ऑडियंस को डायरेक्ट भी करना चाहूँगा। नाउ देखें ये तो एकेडमिक डिस्कशन है, अब कमिंग टू सम वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। अभी बड़ी एक चीज़ वायरल हुई, बड़ी फेमस हुई, इट्स ऑल ओवर द फेसबुक के एक हदीस है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक द लैंड ऑफ अरब्स विल टर्न ग्रीन, रिवर्स और मेडोज और ग्रीनरी वहाँ पे आ जाएगी। आप तो अभी उम्रा भी करके आए हैं, बल्कि आपने मुझे बताया भी कि मैंने तो खुद देखा कि वो जो उनका शायद हाईवे का पैसेज है वहाँ पे माउंटेन्स हैं, दे आर लश ग्रीन, और वो मैंने पिक्चर्स भी देखी हैं। ये बहुत एक हॉट इशू आजकल है कि दिस शोज़ के टाइम इज़ नियर। एक और चीज़ भी रिलेट कर रहे हैं लोग कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता नहीं हदीस ऑथेंटिक है ये आप लोग बताइए, कि माउंटेन्स में होल्स क्रिएट किए जाएंगे मक्का के माउंटेन्स में, और उसको कहते हैं टनल्स जो बने हैं, वो एक बहुत बड़ा साइन है। बल्कि ये हमारे एक आलिम दीन है, उन्होंने ये हदीस बयान की थी जब हम उम्रा करने गए थे, हम ग्रुप में गए थे, मोहम्मद बिन तारिक की बात कर, उन्होंने ये बयान किया था कि ये भी वन ऑफ द साइंस। तो खैर एनीवे मैं पूछना, देखिए ये इतना क्लियर साइन है, इफ़ वी टेक इट लिटरली। सवाल मेरा ये कि एक होता है ना पर्सनल ओपिनियन, माशाल्लाह आप दोनों इल्म के साथ जुड़े हुए हैं, एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि यार हाँ नाउ वी कैन से कि टाइम इज़ वेरी नियर। आपका पर्सनल ओपिनियन ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या है? अच्छा देखें, ये जब हम कहते हैं ना कि द टाइम इज़ नियर, नियर का क्या मतलब है? नियर तो बड़ा एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जांपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतत जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, हिज प्रॉफिटहुड शोड दैट द टाइम वाज नियर। बिल्कुल ठीक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ शोज दैट द टाइम इज़ इवन मोर नियर। बिल्कुल ठीक। सो व्हेन वी से कि द टाइम इज़ नियर, इसका क्या मतलब है कि मेरे लाइफ टाइम में, तो यही मतलब है कि मेरे लाइफ टाइम में। हाँ, सो देखिए ना, अगर आप रिवायात को देखेंगे ना, उसमें जब क्योंकि हमारे जो अशरात-उस-साआ है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना भी जो है ना वो एक साइन में से है। बिल्कुल है। आप वसल्लम के फौत होना भी एक साइन में से है। इसी तरह बाकी साइंस भी हैं। बल्कि नबी ने कहा ना कि मैं और डे ऑफ जजमेंट इस तरह है, हाँ, उंगली के इशारे से। अब इसका क्या मतलब है? बहुत करीब है, लेकिन फिर भी कितने साल हो गए हैं? 1400 साल, 1400 प्लस ईयर्स, ठीक है। सो आई थिंक टू गिव इट अ टाइम लाइन इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड देखें, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, पहले अशरात यानी साइंस के बारे में नहीं पूछा, पहले डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया कि जो पूछ रहा है और जिससे पूछा जा रहा है दोनों को नहीं पता। तो हम भी जब कहते हैं ना कि करीब है टाइम, तो आई डोंट नो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैन वी सी स्ट्रेंज थिंग्स जी फ्रॉम आवर ओन आइज इन दिस एज, कैन वी सी दोज थिंग्स जो हदीस में बयान है। अच्छा, तो देखें, मैं अगर आप जैसा अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे ना, मैं पर्सनली ना इसको नहीं समझता कि ये इतना करीब है कि लेट्स से कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होगा। अच्छा। या एटलीस्ट आई वांट टू थिंक कि मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा। सही, ठीक है। मैं आई एम नॉट समवन हु रिलिशेस द आइडिया कि यार काश ये हो और मैं भी देखूँ, वाला नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि और जिस तरह हर अल्लाह ताला के नबी ने इस फितने से डरा है, तो मैं तो मेरी तो एक विशफुल थिंकिंग और चाहत यही होगी कि यार मैं और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है ना उसको ना देखें। लेकिन क्या ये होगा कि नहीं मेरी लाइफ टाइम में या मेरे बच्चों की लाइफ टाइम में, आई हैव नो आइडिया। अभी मैं यूट्यूब पे ना एक किसी ने वो क्लिप बनाया था, मैंने क्लिप देखा नहीं, लेकिन उसके थंबनेल में था द अराइवल ऑफ द दज्जाल इन 2023।
इसी तरह मेरा एक दोस्त है, बड़े उसको क्लोजली मैं जानता हूँ, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि यार बस अहमद भाई 4-5 साल की बात है, 4-5 साल की बात है। मैं उसका इनकार नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट नो कि लोग इतनी श्योरिटी से कह भी कैसे सकते हैं कि करीब है टाइम, या इतना करीब है कि मेरी लाइफ टाइम के अंदर होगा। आपने पूछा कि क्या हम अनयूजुअल अकरेंसेस इस तरह आपने कि हम नहीं देख रहे, हाउ डू वी नो कि आज से 100 साल पहले लोग नहीं देख रहे थे, हाउ डू वी नो? सो मेरे लिए इतनी श्योरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर, इवन दो अगर मैं इसको आई थिंक वो सेंसेशनलाइजेशन क्रिएट बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत करती है ये चीज़, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है वल्लाह ताला। लेकिन ना स्ट्रेंज चीज़ें तो हम देख रहे हैं, एआई की फील्ड ले लें आप जो है वो पूरा कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले लें, वर्चुअल रियलिटी की फील्ड ले लें, हाउ डज दैट मीन के करीब है? AI चले नहीं है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग, और कुछ हदीस में भी इस तरफ इशारा मिलता है जो कि मैं आगे जो है वो चलिए आप शेयर कीजिएगा फिर वो देखिए। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे अहमद भाई ने कहा ना कि एक सेंसेशन है लोगों में, और आपने भी शायद सवाल इसीलिए किया कि वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पे हर चीज़ को इतना ज़्यादा रैशनलाइज कर दिया गया कि इवन unseen is deemed to be something that is empirically proven, or we can actually relate to that in that way ना। बिल्कुल ठीक। तो people are somehow, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा दीन एक ईमान बिल गैब पर बात करता है, जिन्नात पे बात करता है, फरिश्तों पे बात करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। तो शायद नौजवान के दिल में एक चाहत और एक उमंग है कि मुझे कोई ऐसी सुपर नेचुरल मेरे सामने अकरेंस हो जिससे मैं वाकई इतना ऑ में आऊँ या इंस्पायर करूँ कि मैं जिस बिलीफ को, यानी वो मुझे ऑ में डाल दे, और मेरे लिए वो जो है ना वो यानी एक ऐसा एविडेंस हो जिसको मैं डिनाई ना कर सकूं, और दुनिया के सामने इस्लाम की एक मतलब आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ सेंसेशन, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग दैट वी आर ऑल लॉन्गिंग फॉर इन फैक्ट। तो शायद इसी को सामने रखते हुए दे आर एक्चुअली कि किसी तरीके से जल्दी कुछ साइंस ऐसी सुपर नेचुरली हम प्रूव करके दिखाने आ जाए सामने। तो आई थिंक दिस इज समथिंग अ लॉन्गिंग जो हमें अंदर आती है। एक तो मैं समझता हूँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से, तो दिस इज़ आर अगेन अल्लाह ताला के निज़ाम किस तरह चलता है, हम अल्लाह के, हमारी चाहत तो ये है लेकिन इट डजंट वर्क दैट वे। आपको सरप्राइज किया ये जो मक्का में आपने विटनेस किया, इसने आपको सरप्राइज किया? जी, मुझे सरप्राइज किया, लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने थोड़ी सी कुर्ब के हवाले से बात करता हूँ, फिर मैं ज़रा इस पर आता हूँ। जो करीब की बात है ना, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि असल में करीब का मतलब क्या है। इसके बारे में इमाम ने एक हदीस आती है, असल में हदीस में आपके सामने पढ़ता हूँ, उससे वाज़ेह होती है, बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी वजाहत की बेसिकली। ये बाय द वे बुक कौन सी आपके पास है? ये किताब है यार, ये ऑडियंस को बता देना। जी, ये किताब है अहादीथ अशरात अस्साअती व फिक़्हुहा। ये एक पीएचडी का थीसिस है, डॉक्टर मोहम्मद बिन गैफ हैं, एक आलिम दीन है, उनकी उसमें उन्होंने पर एक हदीस जिक्र की उन्होंने। वो हदीस जो है बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नमा अजलुकुम फी अजली मन खला मिनल उममी कमा बैन सलातिल अस्र व मगरिबिश शम्स। आपने फरमाया कि तुम्हारा जो वक्त है वो बाकी उम्मतों की निस्बत, ठीक है ना, रिलेटिवली इतना कम है जैसे कि असर और मगरिब की नमाज के दरमियान का, यानी मगरिब के यानी सूरज के गुरूब होने का और असर की नमाज का जो टाइम है उतना है। सही। इस पे इमाम ने कसीर रहमहुल्लाह ताला उन्होंने कमेंट किया है अल-बिदाया वन निहाया में, क्योंकि ये उनकी मास्टरपीस है। इमाम ने कसीर वो कहते हैं कि वहादल हदीस फीही दलील अला अन्न मुद्दत हादिहिल उम्मती क़सीरतुन बिन्निस्बति इला मा मदा मिन, और आगे चल के कहते हैं वलाकिन्नहु क़सीरुन बिन्निस्बति इला मा सबक़। सही। यानी ये जो कम है ना, ये कहते हैं कि करीब है, इसका मतलब असल में रिलेटिव टर्म है, और इससे मुराद ये कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस नेशंस, अगर आप उनके टाइम को देखें और हमारे, तो वो बहुत छोटा टाइम है। सही। तो इस पर्सपेक्टिव से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। लेकिन देखें मकसद क्या, ये भी याद रखना चाहिए। इसका मकसद ये भी नहीं है, जैसे अहमद भाई ने कहा कि मैं भी समझता हूँ कि बहुत अनलाइकली, क्योंकि देखें अगर आप तमाम अहादीस को सामने रखें ना, आपको लगता है कि अभी मिसाल के तौर पे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, और वो इवेंट्स डेफिनेटली जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल है, जंगें हैं, ऑल्दो जंगें फ़ौरन भी हो सकती हैं, 2-3 साल में भी सब कुछ हो जाता है, टाइम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है जिसमें दज्जाल का आना और फिर दज्जाल का पूरा वक्त है, फिर अल्लाह के रसूल, फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खलीफा बनना, फिर खलीफा के बाद जो है उनकी वफ़ात होना, और सारे फिर उनके आगे खुलफा, फिर डिटीरियोरेशन आना पूरे मुआशरे में, टू दी एक्सटेंट के एक वक्त आएगा कि एक भी अहले ईमान नहीं रह जाएगा। यानी उम्मत एक दफ़ा ऊपर जाएगी फिर दोबारा नीचे, यानी अभी हम डिक्लाइन पर हैं लेकिन अभी उरूज आएगा, फिर दोबारा ज़वाल आएगा। आप समझ लें कि एक टाइम लाइन है जो अभी शायद होने वाली है। 40 साल तो सिर्फ हज़रत ईसा वाले हैं। जी। तो मतलब अगर आप उन हदीस को सामने रखते हैं तो इट्स अनलाइकली कि बड़ी क़यामत। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो हमें जो मैं एक और हदीस देख रहा था, तो ये सारी हदीसें बताएं, तो ये हदीस देखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु जमीअन इन कादत लतस्बिकुनी। आपने कहा मैं और क़यामत जो है बिल्कुल इस तरह इकट्ठे आए हैं, शायद वो मुझसे पहले आ जाए, यहाँ तक। तो इन अहादीस को जब आप सामने रखते हैं ना, तो पता ये चलता है कि एक है अपने लिए एक मैसेज, उससे हमारा मैसेज, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार कि ये बस आ जाएगी किसी वक्त, हमें तैयारी इस तरह ही रखनी चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। जब कब्र में हम उतर के तुम्हारी वो भी क़यामत है। एक हदीस वो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो दज्जाल मेरे दौर में आ जाता है Exactly. तो मैं उससे फाइट कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे बाद है फिर यू आर ऑन योर ओन। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही आ जाता, इसका मतलब कि वो साइंस तो बहुत है उससे पहले के,
तो कैसे लेकिन ये मैं है कि क़यामत उस दौर में आ साइंस जाता ऑफ द आवर का मतलब है क़यामत के साइंस, यानी मैं क़यामत की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा। साइंस तो फ़ौरन आ सकते हैं उसमें तो कोई, लेकिन जो क़यामत का ज़हूर है ना, जैसे हम द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं, उस पे एक टाइम है जिसको वो भी करीब है। कुरान ने कहा इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, वो भी कुरान ने करीब का है, लेकिन उस करीब से मुराद बेसिकली आपका एक रिलेटिव करीब है, यानी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नेशंस। लेकिन साइंस ऑफ द आवर तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है ज़हूर भी हो गए। जैसे आपने कहा, ये आपने जो साइन बताया ना, मैं आता हूँ उसकी तरफ जो आपने बात की, ये बिल्कुल ये हदीस में आता है, सही गालिबन सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ग़ज़वे तबूक से वापस आ रहे थे गालिबन जंग से, तो आपने पानी वहाँ पे बहाया, तो आपने कहा कि ये सारे जो इलाका है ये देखना ये बागात बन जाएगा। सब बड़े हैरान हुए कि ये तो ऐसा इलाका है, पथरीला इलाका है, यहाँ पे कैसे हो सकता है। और आज एग्जैक्टली मैंने अपनी आंखों से माउंटेन्स देखे हैं, तो लिटरली सुभान अल्लाह एक इत्मीनान होता है एक मोमिन को, वो खुशी भी होती है कि अल्लाह की तरह ईमान भी मजबूत होता है कि प्रोफेसी फुलफिल हो रही है। जैसे बड़ी बिल्डिंग्स वाली प्रोफेसी कितनी वाज़ेह कि बद्दू जो है वो कम्पीट करेंगे। लेकिन अली भाई बिल्डिंग असल में ना, अगेन अली भाई इनका जो बात है ना वो बड़ी अहम है कि इन साइंस ऑफ द आवर का ताल्लुक ईमान की मजबूती के साथ तो है डेफिनेटली, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इनको ज़बरदस्ती इनके पीछे भागें। अगर वेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये भागना ना, ये जो अप्रोच है कि टू सीक किसी तरीके से ज़बरदस्ती, हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं जो करते हैं, वो हर इवेंट को कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं। यानी ओबामा के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ था, जैसे आप ही पहले बता रहे थे, पता नहीं कि उन्होंने किसको किसके साथ जोड़ा, किसको किसके साथ जोड़ते हैं। आजकल लगता है ये हो गया, यूक्रेन वॉर हो गई है, यहाँ पे देखो ये साइन है, MBS जो है उनको जोड़ दिया, गुलू है शायद उसमें, MBS को पता नहीं किससे जोड़ दिया कि वो पता नहीं रहा है, पता नहीं इस तरह की चीज़ें। तो ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है, ये एक यानी ये इट रेंडर्स प्रॉब्लम्स आई बिलीव। लेकिन ये जो बात है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मेरे अगर तो मेरे टाइम में आ गया, इसका मतलब कि ही वाज प्रिपेयरिंग सहाबाज माइंड कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। ऐसा तो नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि नहीं अभी तो बहुत साल हैं, अभी तो ये साइंस जो है वो पूरे होने हैं, बल्कि पॉसिबिलिटी बता दी कि हो सकता है मेरे दौर में अगर आ गया। देखिए मेरा ख्याल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो ये बात कर रहे थे सहाबा की तरबियत करने के लिए, सही, और कि इस फितने के बारे में ना तुम्हें परेशान होना चाहिए, अच्छा, और कि तुम्हें जो है अपने ईमान पे काम करने की जरूरत है। ये हर नबी का, हालांकि हर नबी ने आके ये बात की, दज्जाल के फितने के से आगाह किया और बाकायदा डराया, हालांकि कितने साल, हज़ारों साल, बिल्कुल। और यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उनके ज़माने में नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताया ना ईसा अलैहिस्सलाम के और सब जो साइंस है बताया, लेकिन तरबियत के लिहाज से उन्होंने सहाबा को कहा कि इसको तुम समझो ऐसे ही। अच्छा, वो तरबियत पे सहाबा ने क्या किया? सहाबा ने अपने ईमान पे काम किया। सहाबा ने अपने ईमान पे ऐसे काम किया है कि जो भी उनसे ईमान का तकाजा जो भी करेगा ना वो देने के लिए तैयार है उसको। तो हमारा भी जो है एटीट्यूड यही होना चाहिए, बजाय कि आपको पता है ये वैसे काफ़ी कल्चर्स के अंदर ना ये प्रोफेसीज को बहुत ज़्यादा एक अहमियत दी जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल जूडियो क्रिश्चियन कल्चर देखेंगे ना, उन्होंने इस वक्त जो है बंकर बनाए हुए हैं, पूरे न्यूक्लियर प्रोटेक्टेड बंकर्स हैं, उसमें उन्होंने 10-10 साल का खाने का स्टोर किया हुआ है। तो ये तकल्लुफ़ है, ये एक एग्जैजरेशन है। हो सकता है उनको बंकर जो है वो काम भी ना आए उस वक्त। हाँ, इंसान अपने ईमान पे काम करे। और इसमें अली भाई एक अकीदे का भी मसला इसमें आता है कि आपने खुद ही मुहद्दद कर दिया ना, जब आपने बंकर बना दिया, इसका मतलब है कि आप श्योर हैं, जैसे इन्होंने कहा कि इनके फ्रेंड हैं अगले 4-5 सालों में, अगरचे वो ये कह रहा है कि मैंने तो कोई फिक्स नहीं किया, लेकिन उसने ये तो एक टाइमलाइन तो फिक्स कर ली ना कि यार वो मेरी ज़िंदगी में आएगा। तो ये फिक्स करना इट्सेल्फ अकीदे के खिलाफ है, और उलमा ने बड़ी सख्ती से बात की है कि कोई टाइम या कोई एक टाइमलाइन मुकर्रर करना अपने लिए कि जी इसमें आएगा। ये चीज़ ऐसे गैप की है, कुछ प्रोफेसीज की 2012 में आ जाएगी, कुछ आप कह रहे हैं 2020 में, वो भी नहीं आई। हाँ, 12 का था, बड़ा नई डेट है कि 2030 है। तो ये पूछना चाहिए ना उनसे जो 12 में कह रहे थे क्या हुआ था यार। बिल्कुल ठीक। ये हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपना व्यू दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है तिरमिज़ी की, द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अंटिल टाइम पासेस रैपिडली such that a year is like a month is like a week is like a day is like an hour is like the flicker of a flame. Is it literal or is it pointing to the fact कि बहुत जल्दी टाइम पास करेगा? वल्लाहु आलम, ये कि लिटरल है कि मेटाफोरिकल है, क्योंकि देखें हम गैब में ईमान लेके आते हैं, और हम हर चीज़ जो है एम्पिरिसिज्म के ऊपर नहीं रखते। तो हम ज़रूरी नहीं हमें कहें कि नहीं यार ये लिटरल हो ही नहीं सकता, ये मेटाफोरिकल ही है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी क्या मुराद है। अब उलमा ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बताए हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जो हैं वो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको जोड़ते हैं इससे, कि फॉर एग्जांपल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट का सफ़र किया जाता था, तो हफ्ते का सफ़र जो है आज कितनी देर में तय हो जाता है, घंटों में तय हो जाता है। सो अगेन ये वाली जो हदीस है, और फॉर एग्जांपल जो आपने पहले वो शेयर की थी, स्लेव वुमन गिविंग बर्थ टू हर मास्टर,
ये वर्डिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है कि देयर इज़ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन इन दिस, एंड उलमा ने फिर डिफरेंट जो हैं इनकी इंटरप्रिटेशंस की हैं। एंड अगेन वही बात है कि जब एक इंसान इनको पढ़ेगा और उसको पता होगा हाँ यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में ये बात भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, ये भी बैठ सकती है, तो वो जब बयान करेगा ना इनमें से एक को चूज़ करते हुए, तो उसको पता होगा कि यार मैंने इसमें से एक इख्तियार किया, बाकी 3 ओपिनियंस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अपनी बात के अंदर एक ह्यूमिलिटी होगी इसकी बात के अंदर, बजाय कि एक वसूक होगा कि बस जो मैंने बात कर रहा हूँ वही ठीक है। बिल्कुल मुगीरा ये भी कह सकते हैं कि बरकत उठ जाएगी टाइम से। देखिए पॉसिबिलिटीज़ तो हैं बिल्कुल। मैं थोड़ा सा एक और वजाहत कर दूँ आपके सामने कि देखें हमारे दीन की ओवरऑल अप्रोच जो है ना अली भाई वो यही है कि जैसे प्रिंसिपल भी एक जिक्र किया उन्होंने, वो ये है कि तमाम जो अहादीस हैं उनको लिटरल लिया जाए, और अनलेस के देयर इज़ एन एविडेंस कि जिसमें हम कह लें कि देयर इज़ इंटरप्रिटेशन की कोई एविडेंस हो, कोई कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हो कि नहीं ये डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन है। उसकी वजह ये कि इसी से मिलती जुलती एक और हदीस हमें दज्जाल के बारे में मिलती है, लेकिन वहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सा कि जैसे कि लिटरल सेंस में जिक्र किया गया, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन डे लाइक अ मंथ, वन डे लाइक अ, बिल्कुल। तो उस हदीस के अंदर सहाबा ने बाकायदा पूछा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल हम नमाजें कैसे पढ़ेंगे? तो सहाबा टुक इट लिटरली, और आपने जवाब भी यही दिया, आपने कहा तुम अंदाज़ा लगा लेना। आपने ये नहीं कहा कि यार ये तो मेटाफोरिकल है। तो कहने का मतलब है कि इससे पता चला कि यानी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे आपने बताया कि उसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि टाइम जो है वो शायद शॉर्ट ना हो, लेकिन दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो अहमद भाई वाली बात ही एग्जैक्टली ये है कि देखिए मकसद क्या है अली भाई, ये सारी डिस्कशन का मकसद क्या होता है, आप इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? ये असल में ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटरमिन करना। अगर तो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक ऑ क्रिएट करने के लिए, बेशुमार और चीज़ें जिससे आप ऑ क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों में जिसके अंदर जूम आनी है आप करेंगे ना, होगा ये कि कल को वो गलत हो गई या कोई और बंदा वो आपको कहेगा यार तुमने कैसी बोंगी बात की है, कि इसका कॉन्टेक्स्ट या कोई और एविडेंस है आपकी बात को वो कर देगा। आप उन चीज़ों से ऑ क्रिएट करें जिससे अल्लाह के रसूल ने हमारे असलाफ ने की है, ऑलरेडी किताबें मौजूद है उस पर, पोटेंशियली दीन को नुकसान होता है, दीन का मजाक उड़ता है, नस का मजाक उड़ता है। अच्छा अब अगर दूसरी राय हो सकती है, दूसरी यानी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बंदा कि मैं सीखने के लिए करना, मैं अपने आप को फितने से बचाने के लिए करता हूँ, सुभान अल्लाह, फिर ठीक है। तो अगर इससे मुराद ये कि टाइम ऐसा लगेगा जल्दी गुजरेगा तो इंसान जो है वो इतना मशगूल हो जाएगा, आप सोचेंगे अच्छा मशगूल होने से मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ, अपने दीन के लिए किस तरह वक्त दें। अगर तो ये अप्रोच हो ना फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो और उलमा ने फायदा हो रहा है आपको, उसका फायदा प्रैक्टिकल लाइफ है। लेकिन अगर और सिर्फ हो तो ऑ के अंदर भी, मैं ये भी नहीं कहता कि ऑ नहीं क्रिएट कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसका भी एक ना उसकी एक बाउंड्री होती है, क्योंकि ऑ की मैंने आमतौर पर देखा लिमिट नहीं रखते लोग, वो जब खींचते हैं ना तो फिर बस इतना आगे निकल जाते हैं कि वो अनरियलिस्टिक हो जाता है और एक मजाक बन जाता है। यानी इस वक्त अगर हम चाहें तो हम आपकी व्यूज़ काफ़ी बढ़ा सकते हैं इस पॉडकास्ट में, ये कह के कि यार दज्जाल जो है ना 2023 में आ रहा है और देखें ये AI भी टाइटल रख दें, हाँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम साबित कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो हम वो AI और सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। वो इलॉन मस्क ने वो क्या वो चिप भी डिज़ाइन कर लिया है, तो ये सब चीज़ें बातें हो सकती हैं, लेकिन उसमें ना डिससर्विस है टू नॉलेज। एग्जैक्टली। देखिए जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह आल इमरान में ना मुतशाबिहात के पीछे जो लगते हैं लोग, उनके बारे में कहा ना कि वो यानी फितना खड़ा करती हैं, उनकी नीयत भी होती है मुतशाबिहात के पीछे लगना कि फितना खड़ा करना। तो हमारे जो उलमा है ना, जो रासिखून फिल इल्म जो है, जो डीपली रूटेड है नॉलेज के अंदर, ऐसे नहीं है कि उनको ये बातें पता नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली कभी कभार हम ये करते हैं कि हम लोग आके ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि इनको क्या पता यार, ये अपने आइवरी टावर्स में अपने मदारिस में बैठे हैं, इनको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड ठीक है, वो भी हैं इस किस्म के उलमा भी हैं हमारे जिन्होंने अपने आप को बॉक्स किया हुआ है एक स्पेसिफिक साइंस के अंदर, जो कि रिलीजन होगा और उससे बाहर उनको ज़्यादा नहीं पता, जिसमें देयर इज़ ट्रूथ टू इट, लेकिन नॉट एवरीवन इज़ लाइक दैट। अगर आप किताबें देखेंगे, जो मुगीरा भाई जिस किताब को दिखा रहे हैं आपको, यानी उलमा ने PhD थीसिस की है इस चीज़ पर, उन्होंने हर एंगल से इन चीज़ों को देखा हुआ भी है। तो जो एकेडमिया है, यानी जो इस्लामिक एकेडमिया है, इनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें ना इसको इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए अपने TRP या व्यूज़ की वजह। अली भाई इसमें मुझे तीन अप्रोचेज़ और तीन ओपिनियंस नज़र आते हैं, अहमद भाई भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। असल में तीन अप्रोचेज़ इसमें हैं। एक अप्रोच है जो बिल्कुल ही ओपन अप्रोच है और मॉडर्निस्टिक अप्रोच है कि हर चीज़ को ना मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के साथ प्रेजेंट किया जाए और उसको कोशिश की जाए कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए मॉडर्न टाइम्स में, चाहे वो बनती है कि नहीं करती। एक पूरी अप्रोच है। और एक टोटली डिफरेंट अप्रोच, ऑपोजिट अप्रोच भी है, यानी वो ये करते हैं कि वो हर साइन ऑफ द आवर के अंदर ना बिल्कुल उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। असल में दरमियानी अप्रोच होनी चाहिए, इत्तेदाल ज़रूरी है। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा जिस तरह के जैसे आप कह रहे हैं ना यंगस्टर्स बॉयज़ हैं जो जिनको इन चीज़ों का शौक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस पे चले जाते हैं और वो फिर जैसे अहमद भाई ने कहा मसाइल भी खड़े, और ऑपोजिट भी है। एक हमारा रिलीजियस तबका भी, हमारे कुछ रिलीजियस भाई भी ऐसे हैं, बहनें भी ऐसी हैं जो इसको बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कोई अहमियत भी नहीं देते, ये तो कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये है बिल्कुल ही ऐसे नॉर्मल जैसे कि नहीं मुराद ऐसे, ये भी नहीं। इत्तेदाल ये है कि उनको अप्लाई करें और उससे आपको जो है ना वो उससे मोटिवेशन भी मिलेगी, ईमान की मजबूती भी होगी, लेकिन उसके साथ लेकिन विद प्रिंसिपल, उसूलों के साथ, और उसको यानी विद प्रिंसिपल्स उसको जो है। ओके, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे सामने हदीस है, मौकूफ हदीस है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास का कॉल है, सही मुस्लिम में है। ही सेड कि इंडीड इन द सी आर डेविल्स चेन्ड अप whom Suleiman shackled alayhi salam, and they are about to emerge and recite a Quran to the people.
अब इमाम अन-नववी का इस पे कमेंट मौजूद है, मैं पढ़ रहा था. ही सेड के हिज वर्ड्स दैट दे आर अबाउट टू इमर्ज एंड रिसाइट अ कुरान टू द पीपल मींस दैट दे विल रिसाइट समथिंग दैट इज नॉट कुरान बट क्लेम दैट इट इज कुरान टू मिसलीड लेमैन विद इट और समथिंग लाइक द कुरान. उसी इम्पैक्ट का कुछ वो पढ़ेंगे. ये बड़ी स्ट्रेंज एक हदीस है और इसको लोग इस तरह से जोड़ते हैं कि देखें आज के दौर में वो जो चेन्ड अप डेविल्स थे वो खुल गए और वो तबाही मचा रहे हैं पूरी दुनिया में. और कुरान की जहाँ तक बात है वो कहते हैं कि मे बी ये इनका नेटफ्लिक्स या इनका मतलब सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स हैं वगैरह वगैरह विच आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द डेविल्स. क्योंकि म्यूज़िक और इल्यूमिनाटी इस पे बहुत बात हो चुकी है एक रिलेशनशिप के हवाले से कि येस दे आर मेंबर्स ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी वगैरह वगैरह. हाउ डू यू सी दिस? ये कॉल, पहली तो बात ये सही कॉल है, बिल्कुल सही मुस्लिम की हदीस है. इसमें आपकी क्या जो है, आप कैसे देखते हैं इसको कि डेविल्स बाहर आ जाएंगे? अहमद भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू. कि शक्ल किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद वो बाहर आके कुरान पढ़ने लग जाएंगे. देखिए अली भाई, वही बात, अगर तो मैं यहाँ बैठ के एक बड़े ही सर्टेनिटी के साथ एक हाइपोथेसिस क्रिएट करूँगा तो वो डिससर्विस होगी नॉलेज को और वो वुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय इग्नोरेंस. क्योंकि मैंने अब इस रिवायत को इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं स्टडी किया. मैंने ये नहीं देखा कि उलमा ने इसके बारे में क्या क्या आरा पेश की हैं और फिर उसको उसके ऊपर फिर अपनी कोई व्यू दे सकूँ मैं. लेकिन देखें, क्या शयातीन अभी इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं. क्या कुछ लोग हैं जो शयातीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उनकी पूजा करते हैं? हमें एविडेंसेस हैं इन चीज़ों के कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत बहुत पावरफुल लोग हैं जो कि शयातीन से मदद लेते हैं एक्सेट्रा. सही. क्या ये अभी हो गया है पहले से ही कि ये होने वाला है? वल्लाहु ताला आलम. सही. क्या ये शयातीन जो है ये किसी स्पेशल किस्म के शयातीन है जिनको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चेन किया है या इनको कहीं ना कहीं बंद किया है? वल्लाहु आलम, हमें इस चीज़ का नहीं पता. लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मैं पर्सनली आई डू बिलीव एंड आई बिलीव कि देयर इज़ गुड एविडेंस फॉर दिस कि डेवल्स एंड द शयातीन डू एग्जिस्ट. नंबर वन, राइट, ठीक है, ये तो हमें कुरान बताता है, इसमें तो कोई शक नहीं है. ये तो बिल्कुल सर्टन बात है कि शयातीन जो हैं, डेवल्स जो हैं, जिन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. अच्छा, क्या इंसान उनके साथ कोई इंटरेक्शन करते हैं? देयर इज एविडेंस टू शो कि इंसान भी इंटरेक्ट करते हैं और ना सिर्फ इंटरेक्ट करते हैं लेकिन फेवर्स भी लेते हैं. हाँ, फेवर्स भी लेते हैं, सब फेवर्स भी लेते हैं, यानी शयातीन उनके लिए काम भी करते हैं. मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं इसमें जो टॉप पे लोग हैं, और कभी इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक शो भी कर सकते हैं कि जो टॉप पे लोग हैं जो कि डिसीजन मेकर्स हैं, मैं समझता हूँ उनका जो ताल्लुक है ना वो ये शयातीन के साथ है ताल्लुक कोई ना कोई. और वो जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो कोई शयातीन का ही एजेंडा है जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इस दुनिया के ऊपर. हमारे पास इन चीज़ों के एविडेंसेस हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ये एविडेंसेस मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं. ये एविडेंसेस मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं. यानी एक टाइम था जब इन चीज़ों को जो है ना कंस्पिरेसी थ्योरीज कह के ब्रश साइड कर दिया जाता था. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड ओवर ये एक रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, देयर इज समथिंग मोर हैपनिंग, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इवल दैट एग्जिस्ट्स एंड इट इज़ बीइंग टैप्ड इनटू बाय दीज पीपल इन पावर. एंड ये आई थिंक इसके ऊपर पूरा एक शो हो सकता है जहाँ पे हम एविडेंसेस दिखा सकते हैं. क्योंकि जब इंसान इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात करता है ना, अगेन ये वो सेंसेशनलाइज्ड चीज़ें हैं, तो उसमें टेंडेंसी ये होती है कि हम भी और हमारी ऑडियंस भी जो है ना इसको पता नहीं लेके कहाँ चले जाए. तो आई थिंक इसके ऊपर बात करना ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके एविडेंसेस के साथ इसके ऊपर बात की जा सकती है. मुगीरा, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, प्रोमिस्क्यूटी बढ़ रही है, जिना बढ़ रहा है, मतलब इतने इम्पैक्ट के साथ बढ़ रहा है कि ये तो एक आम आदमी भी देख सकता है कि शायद इस लेवल पे कभी भी नहीं था. जैसे पॉर्न इंडस्ट्री है, वो किस लेवल पे इस वक्त फैल चुकी है. इट्स एन एपिडेमिक जो पूरी दुनिया को अपने जो है ना वो जंगल में फंसा के रखा हुआ है उसने. तो डोंट यू थिंक कि ये इसलिए है कि शयातीन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए? जज़ाकल्लाह खैर. अरे भाई, आपकी बात जो पिछली हदीस के जो आपने जिक्र किया उसके साथ मैं इसको मिलाता हूँ. इसमें कोई शक नहीं है कि शयातीन और फितना बहुत ज़्यादा है. उस बारे में हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, और ये वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर है कि बहुत ज़्यादा फितने फैल जाएंगे. और फितनों का मतलब ये है कि शैतानी कुव्वतें जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी. उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि लोगों के अंदर जवाल है. उम्मत मुस्लिम इस टाइम जवाल का शिकार है. उसकी बहुत बड़ी रीज़न हमारे अपने अमाल है जिसकी नहूसत है. तो बुरे अमाल की नहूसत होना तो इसमें कोई शक नहीं है और होती भी है. और ज़ाहिर है इसी वजह से शयातीन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं. और ये जो आप बता रहे हैं कि जी कत्ल व गारत और ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल ये पिछली हदीस से भी जोड़ा जा सकता है इसको जो आपने जिक्र की है, जो हदीस सही मुस्लिम में कि आप यानी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने कहा कि शयातीन जो है वो समुंदर के अंदर उनको बंद किया हुआ है. और आखिरत यानी अनकरीब जो है सैयदना सुलेमान ने बंद किया और एक वक्त आएगा वो उसको उसकी जो रस्सियाँ हैं और उनके जो वो लूज़ हो जाएंगे. सही. तो अगर आप मानी के तौर पर अगर इसको सिर्फ एक किस्म का आप लें इस तरह के जी शयातीन होंगे और वो फितना फैलाएंगे और जाहिलों को
कुरान की या कुरानी तालीम कह के कि ये कुरान है, हालांकि वो कुरान नहीं होगा, या कुरानी तालीमात नहीं होंगी, या दीन नहीं होगा, दीनी तालीमात नहीं होंगी, लेकिन वो दीन कह के तो अगर एग्जैक्टली तो वो इस तरह लोगों को बताएंगे जैसे ये कुरान है। तो मिसाल के तो ये कोई अच्छी बात है, जैसे तावीज़ों के अंदर आपने देखा है कि कई तावीज़ात में वो कहते हैं कि जी ये कोई यानी वो अरबी में टेक्स्ट लिखा होता है, समझते हैं कि जैसे कुरान कोई अच्छी बात कोई दुआ लिखी है, अल्लाह माफ़ करे, उसके अंदर शैतान से मदद मांगी होती है, क्या क्या कुछ होती है, जाहिलों को नहीं पता होता, बाकायदा आप तावीज़ खोले तो इस तरह की चीज़ें, और शैतान इसमें इन्वॉल्व होते हैं डेफिनेटली। लेकिन एक चीज़ है कि क्या ये एक छोटी सी बात मैं भी करूँ, लेकिन क्या ये वाकई रिवायत अगेन वो मानी उलमा ने बयान की, लेकिन एक और चीज़ है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस जो है हिमसेल्फ जो है वो उन्होंने इसको नरेट किया है। तो उलमा ये भी कहते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये ना चूँकि पिछली उम्मतों से मुताल्लिक है, तो आमतौर पे कई सहाबा जो बनी इसराइल से, और सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस के बारे में मारूफ है, यानी बाकायदा एविडेंसेस मौजूद हैं कि ही यूज्ड टू नरेट, उनके पास बाकायदा यानी बनी इसराइल के वो होते थे टेक्स्ट होते थे जिनके ज़रिए वो रिवायत करते थे। तो उलमा कहते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से उन्होंने ली है, इसीलिए उन्होंने इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब नहीं किया। हाँ, बाकी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस की बात साबित है, यानी सनद के एतबार से ये बात है कि उन्होंने ये बात कही है। बाकी क्या वो उन्होंने खुद कही है कि अल्लाह के रसूल के पर्सपेक्टिव से कही है, तो हम इसको तस्दीक भी नहीं कर सकते, तकज़ीब भी नहीं कर सकते। तो इन दैट सेंस मैं समझता हूँ कि इस तरह का माना लेना इससे बिल्कुल दुरुस्त है, और इसको रिलेट करना आजकल के टाइम में कोई मसला नहीं है कि एज लॉन्ग एज इसके शयातीन बहुत एक्टिव हैं, फितने, लड़ाइयाँ, ज़िना और ये सारी चीज़ें। द रीज़न आई आस्क्ड इट बिकॉज कि जितना फितना एक्टिव होता जाएगा, शयातीन एक्टिव होते हैं, उतनी प्रोटेक्शन भी है। सुबह शाम के अज़कार हैं, आपने असल मकसद तो ये होना चाहिए कि इससे आप क्यों आप ये जानना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। ये अहमद भाई एक हदीस मेरे सामने है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ वुमन विल बी टेकन एंड हर स्टमक रिप्ड ओपन, देन व्हाट इज इन हर वूम्ब विल बी टेकन आउट एंड डिस्कार्डेड फॉर फियर ऑफ गिविंग बर्थ। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, सही हदीस है। ये अबॉर्शन की मूवमेंट देखें आज कितनी ज़्यादा चल रही है, बाकायदा एक एजेंडा है, फेमिनिस्ट एजेंडा है अबॉर्शन का। तो आई थिंक दिस इज़ फैसिनेटिंग। बिल्कुल, ये तो जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही लगता है कि यही बात हो रही है कि बाकायदा सिजेरियन करके जब बच्चा टर्मिनेट किया जा रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, तब आप पेट खोल के ही निकाल सकते हो बगैर दवाई वगैरह काम नहीं आएगी। तो ये तो इस किस्म का जो है ना सिनारियो है। एंड देखें, जब ये इंसान ये अहादीस इस तरह की पढ़ता है तो ये हो नहीं सकता कि हम इसको अपने ज़माने के साथ लाएं। एक हमारा रीसेंसी बायस भी होता है। रीसेंसी बायस इसको कहते हैं कि रिसेंटली अगर कोई चीज़ हुई हो ना, तो हम ज़्यादातर ना उसकी नॉलेज को उसके साथ जोड़ते हैं। तो एक रीसेंसी बायस हो सकता है जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो इस चीज़ के ऊपर हो सकती है। अच्छा अली भाई, एक छोटी सी एक वजाहत यहाँ पे मैं कर दूँ कि जो मेरे ख्याल रेलेवेंट होगी समझने के लिए, वो ये है कि देखें अशरातुस्साअ जो साइंस ऑफ द आवर है, इसको उलमा ने मुख्तलिफ तरीके से क्लासीफाई किया, कैटेगराइज किया। एक कैटेगराइजेशन जो बड़ी मारूफ है वो ये है कि कुछ साइंस ऑफ द आवर ऐसे हैं जो हुए और वो होके गुजर गए, यानी वो अब दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, एक जो है ना मदीना में एक आग जो है वादी शदा से वो होगी, निकलेगी, और उसकी वजह से मतलब वो पूरी एक और ये देखिए, और ये मारूफ है, साबित भी है। इस तरीके से इंशिकाकुल कमर है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, तो ये होके चले गए। ताउन अमवास है, इसके बारे में हदीस में आता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने जिक्र की हुई थी। अच्छा, कुछ साइंस ऑफ द आवर ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूस रहेंगे, जो होते रहेंगे ऑफ एंड ऑन, वो ख़त्म नहीं होंगे, जिसमें कत्ल, ज़िनाकारी, शुर्बुल खम्र, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली यानी ये एंड तक रहेंगे। उलमा ने ऐसे बाकायदा बयान किया, उसको कैटेगराइज किया कि वो यानी कंसिस्टेंटली रहेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो कि बाद में ज़ाहिर होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल एंड में, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो है वो जानवर जो हैं उनसे बात होगी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। इसी तरीके से ये जो हदीस आती है कि मक्का की वादियाँ जो हैं वो सब शराब हो जाएंगी। तो यानी ये चीज़ें जो बाद में होंगी, जो अभी कंटिन्यूसली नहीं चल रही, ठीक है ना। और ये 3 कैटेगराइजेशन मेनली माइनर साइंस की उन्होंने की है उलमा ने। फिर मेजर साइंस की अलग है, वो तो मारूफ है 10 जो बाज़ उलमा ने उसको कैटेगराइज किया इस तरह। तो ये भी मैं ज़हन में रहे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद वो इसलिए कंटिन्यूस रहेंगी, वो जनरल इन नेचर है, वो एक डिटोरिएशन को जो है ना वो यानी एक्सप्रेस कर रही हैं वो चीज़ें। तो उनको आप ये समझे ना कि वो साइंस ऐसे हैं कि बहुत एकदम जो जिसे कहना कि हमें ऑस्ट्रक कर दें, तो वो शायद बाज़ नहीं होते इस तरह के। तो लेकिन वो साइंस है क्योंकि हदीस उसमें मौजूद है। लेकिन दूसरी बात जो ये बड़ी अहम बात है ना, वो ये है कि इन सब चीज़ों से क्या पता लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा नबी होना। ये बहुत बड़ी दलील है इस चीज़ की, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि माइनर साइंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने ज़्यादा बयान किए हैं और हमें इतनी ज़्यादा एविडेंसेस मिलते हैं कि हाँ यार ये भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो वही है कि जो बेयर फुट अरब्स हैं, बद्दू जो हैं, वो आपस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में मुकाबला करेंगे। इमाम नववी इसके बारे में लिखते हैं कि हमारे ज़माने में नहीं हुआ ये। इमाम नववी ने इसकी हदीथ की जो शरह करते वक्त इसमें लिखा कि ये हो सकता है ये अनकरीब हो ऐसे। हम शायद आज ये कह सकते हैं कि यार ये तो अभी हमें नज़र आ रही होते थे, क्योंकि अगर आप 60-70 ईयर्स पीछे जाएंगे और आप इस इलाके को देखेंगे तो ये रेगिस्तान है। हाँ, तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चा नबी होने के जो दलाइल है ना, ये और ज़्यादा तक़वियत लेते हैं। तो इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है। एब्सोल्युटली, ये हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है। अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिपोर्ट की कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ये भी तिरमिज़ी की हदीस है, सही है अकॉर्डिंग टू अल-अलबानी,
by the one in whose hand is my soul, the hour will not be established until predators speak to humans, until the tip of a man's whip and the strap of his sandal speak, and his thigh informs him of what his family did after him. बहुत से मैंने खुद सुना है स्कॉलर्स को इस हदीस को लेकर ये बयान करते कि इट रेफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऐसा दौर आने वाला है. जैसे मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि हाउ डिड दो स्कॉलर्स इंटरप्रेट दिस. नंबर वन, ये जो हदीस है, ये जो बात है कि प्रेडेटर्स स्पीक टू ह्यूमंस, दे से कि इट कुड बी कि सेक्सुअल प्रेडेटर्स, ये पूरी एक टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट की. दे आर टॉकिंग टू चिल्ड्रन, दे आर ट्रैपिंग चिल्ड्रन. ठीक है, एक तो हो सकता है वो हो. दूसरा ये कि लिटरल भी हो सकता है, कोई ऐसी डिवाइस आ जाए कि प्रेडेटर्स बोलने लगें. तीसरा, एनिमेटेड मूवीज़ में आजकल वो लायन और ये वुल्फ और इनको बुलवा तो रहे हैं, तो वो क्रिएट तो कर दिया उन्होंने वो चीज़. फिर ये कि टिप ऑफ अ मैन्स विप एंड द स्ट्रैप ऑफ हिज सैंडल स्पीक, ये उन्होंने कहा कि कोई एआई डिवाइसेस होंगी या जीपीएस सिस्टम हो सकता है. इट इज़ टेलिंग यू द वे इट इज़ स्पीकिंग टू यू, या हो सकता है टॉकिंग शू लिटरल ही जो है वो आ जाए. और जो है हिज थाई इन्फॉर्म्स हिम ऑफ व्हाट हिज फैमिली डिड आफ्टर हिम. दे से कि लैपटॉप हम थाई में रखते हैं और मोबाइल भी थाई के करीब रखते हैं, उसमें स्काइप है, एंड इट इज़ एक्चुअली टेलिंग अस व्हाट हैपेंड विद आवर फैमिली. हाउ डू यू सी दिस, ये एआई को मद्देनज़र रखते हुए कि वाकई वी आर सीइंग स्ट्रेंज थिंग्स. अभी तो मेटावर्स आने वाली है, फिर ये अपना वर्चुअल रियलिटी बहुत पीक पे जो है वो जाने वाला है. तो आई थिंक कि शायद ये वार्निंग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि एआई का दौर जो है वो इट इज़ अ बिग साइन. अली भाई, इसमें मतलब ठीक है, ये बात कही जा सकती है कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने पढ़ा है कुछ उलमा ने इसको बिल्कुल क़यामत कायम होने से पहले के वक्त के साथ भी जोड़ी है. अच्छा. कि ये मौजज़ात जो है ना, ये इस लेवल के मौजज़ात बिल्कुल जब दुनिया के अंदर ठीक है कोई भी खैर नहीं बाकी रहेगा, जब कोई मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, जब सूरज जो है वो वेस्ट से निकलेगा, यानी वो तुलू जो है वो मगरिब से होगा, तो उससे बिल्कुल पहले जो है ना ये मामलात होंगे. तो कुछ उलमा ने इसको ऐसे भी देखा. लेकिन जो आप बात करें वो भी की जा सकती है कि इससे मुराद मिसाल के तौर पे आपने थाई वाली जो बात की, इससे मुराद लैपटॉप है. लेकिन अगेन मैं इस चीज़ पे सॉरी मैं इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जब भी आप एक रिवायत को अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ किसी और चीज़ के साथ जोड़ेंगे, वो जो बीच में आपने जो एक्सरसाइज किया ना, इस्तिदलाल किया, जो इंटरप्रिटेशन किया, वो आपका इज्तिहाद जो है वो अगेन उसको रिकग्नाइज करना कि यार ये जो है इट्स नॉट द सेम एज ए वर्बेटम वर्स ऑफ द कुरान दैट कैन गिव मी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. एंड इसीलिए देखें कि उलमा जो है ना वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं बाकायदा, और वो अपनी किताबों में जब लिखते हैं इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखते हैं. तो बस हमें भी ना बयान करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. बस बिल्कुल ठीक. मुगीरा, ये एक हदीस बड़ी लंबी हदीस पे ज़रा कमेंट कर लूँ जी, आप क्विकली कर लें. अच्छा, मैं बस इस पे एक कमेंट ये करना चाहता हूँ कि बिल्कुल रूम है, बट अगर आप इसकी थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट देखें इस हदीस में, तो हदीस से ये पता चलता है कि ये बेसिकली लिटरल सेंस में है. और उलमा ने ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर उलमा ने इसको उसी तरह जोड़ा है आखिरी टाइम से, एंड ऑफ द टाइम्स के साथ ना, क्योंकि वो वाक़या पूरा कि एक बंदे ने असल में, एक यहूदी ने एक भेड़िया आया और उसने क्या किया कि उससे वो चरवाहा था तो उसकी भेड़ ले ली. तो उसने बाकायदा उससे कहा कि मुझे वापस करो, ये मेरी भेड़ है. तो उसने बाकायदा बात की, उससे कम्युनिकेशन की और उसे वापस कर दी. तो उसने कहा बड़ा हैरान होगा, तुम बात करते हो, बाकायदा ये उसने हदीस में अल्फाज हैं. तो उसने कहा कि तुम इस पे हैरान हो रहे हो, मैं बात करता हूँ, तो तुम इस बात पे यानी ताज्जुब, यानी तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह का दीन आया है तुम्हारे पास, नबी आया है और वो वही तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता है, तुम उसको ना करते, तुम झुटलाते हो. यानी मेरा बात करना अजीब लग रहा है, तो वो चीज़ हमें अजीब नहीं लगती अपने अमल. तो वो यहूदी फिर अल्लाह के रसूल के पास आया, तो आपसे ये फिर अल्फाज कहते हैं जो आपने बयान किया हदीस. तो अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट को देख के आपने फिर, तो अगर कॉन्टेक्स्ट को देखें तो लगता यही है कि वो जानवर का जो बोलना है ये लिटरल सेंस में है, और ये बिल्कुल एंड पे है, क्योंकि उलमा ने इसके साथ बोली हदीस दाबतुल अर्ज़ वाली हदीस भी जोड़ी है, जिसमें वो बकायदा फिर इस तरीके से वो दरख्त का जो जंग के वक्त जो कि मेरे पीछे जो छुपा हुआ है, तो वो उसके फिर आके हमला करो. तो ये सारी चीज़ें उलमा ने से एक कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया. तो एक तो मैंने बात की थी आप, तो बस मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि लिटरल भी हो सकता है लेकिन मेटाफोरिकल भी आप जिक्र करते. तो अगेन वही मकसद है कि प्रिंसिपल यही है कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट, एक प्रिंसिपल है कि कॉन्टेक्स्ट जरूर देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट के बगैर इन चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के जो है ना वो इंटरप्रेट ना किया जाए. ओके, देखिए माइनर साइंस तो आपने भी माना कि यस वो काफ़ी ज़्यादा हमें लग रहा है कि पूरे हो चुके हैं और इम्पैक्ट भी उनका बहुत ज़्यादा है. अभी थोड़ा मेजर साइंस पे क्विकली बात कर लेता हूँ. ये हदीस बहुत लंबी हदीस है. ये हदीस आ रही है जी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु. वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, पास बैठे फितनों का तज़किरा कर रहे थे. आपने भी फितना अहलास समेत बहुत से फितनों का जिक्र किया. एक आदमी ने पूछा अल्लाह के रसूल फितना अहलास से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितना अहलास से मुराद जंगो जदल और शिकस्त व रेख्त का ज़माना है, फिर खुशहाली और आसूदगी का फितना उभरेगा. इसकी इब्तिदा और इंतहा और सरपरस्ती और जिम्मेदारी ऐसे आदमी के हाथ में होगी जो अपने गुमान के मुताबिक मुझसे होगा, हालांकि वो मुझसे नहीं है.
मेरे दोस्त तो परहेजगार लोग हैं, फिर लोग ऐसे शख्स पर सुलह करेंगे जो मुश्किल तौर पर बादशाहत के लायक और इसका अहल नहीं होगा। इसके बाद भयानक आफत और मुसीबत पर मुश्तमिल फितना नमूदार होगा, वो इस उम्मत का हर फर्द को हलाक करके रख देगा। जब कहा जाएगा कि ये फितना ख़त्म हो चुका है तो वो हद से बढ़कर दोबारा सामने आएगा। बंदा बवक्त सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर। लोग दो जमातों में बढ़ जाएंगे, एक जमात साहिब ईमान और दूसरी निफाक वाली होगी। इसमें कोई ईमान नहीं होगा। जब मामला यहाँ तक पहुँच जाए तो दज्जाल का इंतज़ार करना, वो इसी दिन आ सकता है या फिर अगले दिन आ जाएगा। ये मुस्नद अहमद है, हदीस नंबर 12835, सही हदीस, इसको सही का दर्जा जो है वो दिया गया। अब देखें, फितना हालात से बहुत से लोग ये मुराद लेते हैं कि वॉर ऑन टेरर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए हैं पॉलिटिक्स के और मुस्लिम आइडेंटिटी के, या कह लें कि मुस्लिम कंट्रीज़ के। जैसे वॉर ऑन टेरर के बाद पूरी कंट्रीज़ डिस्ट्रॉय कर दी अमेरिका ने, खूनरेज़ी हुई, बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई, बहुत ज़्यादा, और मुसलमानों के लिए वो बड़ा पेनफुल था। उसके बाद जी खुशहाली का दौर, वो कहते हैं कि देखें सम कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट लाइक दुबई, कतर, दोहा, मस्कात वगैरह वगैरह, ऑल दीज कंट्रीज़ ये बहुत ग्रो की। इवन सऊदिया बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो किया। जहाँ तक बात है कि लोग एक ऐसे लीडर की तरफ देखेंगे, कुछ लोग उसको जोड़ देते हैं करंट जो सऊदिया के किंग है ज़ाहिर है मोहम्मद बिन सलमान के साथ जोड़ देते हैं। मतलब ये उनका एक ओपिनियन है उन लोगों का कि वो फिर इसको एक और हदीस से रिलेट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इमाम मेहदी कब नमूदार होंगे। वो कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, जब 3 प्रिंसेस आपस में लड़ेंगे, बादशाह हैं या प्रिंस का जिक्र है, शहजादे हैं या बादशाह, मेरे जहन से भी निकल गया, वो आपस में लड़ेंगे। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा साइन है कि इमाम मेहदी इज़ अबाउट टू कम। तो वो उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इज़ फाइटिंग विद हिज कज़न्स, वो तीनों शहजादे हैं, तीनों रॉयल फैमिली से आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यू अंडरस्टैंडिंग ना कि वेयर दे आर टेकिंग ऑल दिस। और फिर जहाँ तक बात है कि बहुत बड़ा फितना नमूदार होगा, वो कहते हैं वो कोरोना वायरस है, वो नमूदार हुआ, अभी वो ख़त्म हुआ तो सेकंड वेव थर्ड वेव आ गई, वो उससे भी ज़्यादा जो है वो डेंजरस चीज़ जो है वो आ गई। तो वो कहते हैं ये सारी चीज़ें तो पूरी हो चुकी हैं और अब बस यही रह गया है कि आपस की जो वॉर्स हैं, मुसलमानों की जो खूनरेज़ी है, वो जैसे सऊदिया वर्सेस यमन कह लें या जो भी वो क्लैश उसको सामने लेकर आते हैं कि इनडायरेक्टली जो है ना वो ज़ाहिर है कि कुफ़ार हावी होते जा रहे हैं, मुसलमान वीक होते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दिस प्रूव्स कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और टाइम अगेन मैं कहूँगा वेरी नियर से मुराद ये कि वी कैन सी, अल्लाह माफ़ करे, दज्जाल इन आवर लाइफ। अली भाई मैं इसको ना जो भी आपने सारी ये बात बयान की और आपने इसको वॉर ऑन टेरर के साथ जोड़ा है और कैसे उसने दुनिया के डायनामिक को चेंज किया है, मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर कैसी आफत आई है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा और इस एप्लीकेशन को मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं इसके साथ ये कह सकता हूँ कि ये हमारा रीसेंसी बायस हो सकता है। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ जो है जब मंगोल्स आए थे, मुसलमान ये बात कर सकते हैं उसमें, कि इतनी बड़ी आफत आई मंगोल्स के पास, उसके बाद खुशहाली आई। फिर देखिए 3 प्रिंस तो बड़े लड़े हैं प्रिंसेस आपस में। फॉर एग्जांपल एक ज़माने में सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे दिल्ली में, अफगानिस्तान में और ईरान में आपस में लड़ रहे थे। सो नॉट रिजेक्टिंग दिस ओपिनियन, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन जस्ट टू ऐड टू इट सम सॉर्ट ऑफ स्केप्टिसिज्म कि दिस कैन बी आर रीसेंसी बायस एज वेल। और जिन लोगों ने बगदाद की जो नालियां हैं उनमें खून बहता देखा है, वो ये कह सकते हैं कि यार ये हमारे साथ ये आफत हुई और फिर उसके बाद खुशहाली आई है कि जिन्होंने अटैक किया था वही फिर मुसलमान हो गए थे और तो फिर सऊदी अयूबी भी आया, लीडर आए, सब कुछ। सो तारीख जो है ना डजंट स्टार्ट विद व्हेन वी वर बोर्न, तारीख स्टार्टेड मच लॉन्ग अगो। एंड आई थिंक इसमें हमें ना हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए कि हिस्ट्री में उलमा ने और मुस्लिम उम्मत ने इन साइंस को कैसे देखा है। एंड जैसे मैंने आपसे कुछ छोटी सी वो मिसालें शेयर की, अगर हम तारीख देखेंगे ना कि इन साइंस को हमेशा हर दौर में मुसलमानों ने ना अपने दौर के साथ ही जोड़ा है। राइट। हाँ, और उसके साथ फिर बहुत बड़े बड़े कदम भी लिए हैं। यानी आप खुद सोचें कि जिन लोगों ने लिटरली अपनी जानें दे दी ये समझ के कि हाँ ये वक्त अब आ गया वो, तो उस लेवल ऑफ सर्टेनिटी उनके अंदर सब्जेक्टिवली कितना था, बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी था। सो इसलिए हमारा काम एज रिस्पॉन्सिबल पीपल, एज पीपल ऑफ नॉलेज इज़ कि जब हम उनके अंदर वो देखें कि यार ये आ गया, हो गया, तो हम उनको बताएं कि नहीं यार शायद ये पॉसिबिलिटी भी है, शायद ये भी है, शायद ये भी है, ताकि ऐसा कोई बंदा कदम ना उठा ले जो रिग्रेट करे। फिर मैं आपको बताऊं ये जो फिनोमेना हुआ है ना, ख़ास तौर पे दाइश वाला, इसमें हम लोग जानते हैं लोगों को, जिन लोगों ने ये कदम उठाया है और रिग्रेट अभी भी कर रहे हैं, उनके वो जो पीछे घर वाले छोड़ के गए हैं वो रोते हैं उनके लिए। एंड ये बहुत बहुत बड़ा फितना है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये दिस इज प्लेइंग विद फायर, ठीक है। तो वी एज पीपल हु आर रिस्पांसिबल वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अपने नौजवानों को जो है ना ये चीज़ें बताएं, सिखाएं, ज़रूर बताएं, ज़रूर सिखाएं उनके हाँ ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है कि आप किसी लीडर को पॉइंट आउट कर दें कि इसकी तरफ जो है ना वो इशारा है, तो उससे अली इसमें ना एक और एस्पेक्ट में देखने वाला वो ये है कि ये जो अहादीस आपने जिक्र की है ना, उम्मत के मसाइल का जो हल है ना वो इन अहादीस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बड़ी अहम बात है।
यानी कोई बंदा ये कहे ना कि यार मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का हल इन्हीं हदीसों को इंटरप्रेट करने के साथ ही मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये होता ना, अगर ये इन पे डिपेंडेंट होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी वजाहत खुद कर देते और इनको पर्टिकुलर टाइम के साथ रिलेट कर देते, लेकिन आपने नहीं किया। देखें, मिसाल के तौर पे हम पर हमला हो जाता है, अल्लाह ना करे, या फिर उम्मत मुस्लिमा के हालात ख़राब हो जाते हैं, जंगें शुरू हो जाती हैं, ये सारा कुछ मामला शुरू हो जाता है। इन अहादीस की वैल्यूएशन कहाँ पे होती है? इस्लाह के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो वैसे तो है वैल्यूएशन कि हमारा ईमान मजबूत होता है और हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर यकीन होता है, वो तो है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हमारा दीन यानी जो सोल्यूशन है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं, ऑलरेडी सॉल्यूशंस मौजूद है कि आपने करना क्या। मिसाल के तौर पे जिना आम हो जाएगा, हदीस बताती बहुत अच्छी, वेल एंड गुड बताती है, हमारा ईमान मजबूत होता है, मुझसे सीखते भी हैं, बट सॉल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो प्रॉब्लम जो अहमद भाई बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने समझा कि इन अहादीस की बेसिस के ऊपर हमने एक्चुअली एक्ट करना है। एक्ट आपने हालात के मुताबिक शरीयत की गाइडलाइंस को देख के करना है, आपने इन हदीस को देख के नहीं करना कि जी अच्छा हदीस में आया था कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ हुआ ये मैं सब बताता हूँ। जुहैमान का जो वाक़या ना अहमद भाई, इसमें हुआ ये कि जुहैमान का वाक़ये के अंदर इन्होंने क्या किया कि सेल्फ फुलफिल प्रॉफेसी इन्होंने बनाई थी। कैसे बनाई थी? हदीस में जो महदी के हवाले से आया ना कि वो बैत लेंगे फ़लाँ जगह पे, वो बंदा चूँकि उसने हदीस पढ़ी हुई थी और वो बंदा उनकी इंटेंशंस पे हम बात नहीं करते, लेकिन बज़ाहिर लगता था बेचारा सिंसियर आदमी था, क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री थी और उलमा ने बकायदा लिखा है उनकी, नेक आदमी था, बस वो जहालत और इग्नोरेंस थी, नहीं पता चला उसको और उसकी वजह से अल्लाह माफ़ करे। लेकिन जवानी थी, यूथ थी, एनर्जी थी, ओवर जेलसनेस थी, एंड देखें किसी बड़े का हाथ नहीं था, उलमा के साथ वाबस्तगी नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। उसने क्या किया कि चूंकि मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो बाकायदा उस वक्त उस इंसिडेंट में मौजूद थे जब ये हुआ था, उन्होंने अपनी आंखों से बताया कि क्या वाक़या हुआ। आप यकीन करें कि उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किए जो कि अहादीस में मौजूद है, हालांकि हमें यानी जो वक्त बताता है कि वो महदी नहीं थे, क्योंकि अगर महदी होते तो अब तक तो बड़ा कुछ हो रहा था, तो महदी आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने वो सारे एक्ट्स यूँ परफॉर्म किए। दे वेटेड फॉर, गालिबन हदीस में आता है कि ज़ोहर की नमाज के बाद वो बैत लेंगे इमाम महदी, तो दे वर वेटिंग फॉर ज़ोहर की नमाज के बाद होंगे, फलां जगह पे होंगे, वो वहाँ पे वेट कर रहे थे। कुरैश में से था वो लड़का, कुरैश में से था। उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, दे एक्चुअली टुक सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी के तौर पे उन्होंने ये काम किया। तो अगेन बात ये है कि ये प्रॉब्लम है। अगर आप कहते हैं कि यार ये होगा, लेकिन मेरा अमल, दीन ने ऑलरेडी गाइडलाइंस दी हुई हैं, इसीलिए आप देखें हज़रत हुज़ैफा ने क्या कहा था, उन्होंने कहा हाफिज़हा मन हाफिज़हा, कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि जिन्होंने उन साइंस ऑफ द आवर को याद रखा, उन्होंने याद रख लिया, जो भूल गए। सही, यानी दीन इटसेल्फ कंप्लीट है उनके, यानी दीन अगर वो ना भी किसी को साइंस ऑफ द आवर पता करें तो सॉल्यूशन गाइडेड ऑलरेडी मौजूद है, तो इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल बहुत से लोग इस हदीस का सहारा लेके कहते हैं कि यार दिस इज़ द एज ऑफ इनएक्टिविटी। जितना आप इनएक्टिव रहेंगे, मैसेज के अफेयर्स से दूर रहेंगे और यू विल कन्फाइन योर सेल्फ टू योर होम्स, उतना ही आप बच जाएंगे और आपकी फैमिलीज बच जाएंगी। एक ये हदीस और दूसरी इस हदीस का सहारा कि एक टाइम आएगा कि मोमिन की जो बेहतरीन प्रॉपर्टी होगी वो कुछ बकरियां होंगी और वो उन्हें माउंटेन्स में ले जाए और वहाँ पे वो टहनी चबाता रहे यहाँ तक कि उसे मौत आ जाए। ये मेरे ख्याल हज़रत हुज़ैफा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हदीस मैं एग्जैक्ट कोट कर देता हूँ। ये हदीस अबू दाऊद की हदीस है और सही इसको दर्जा इसका सही है। Soon there will come a time in which the people are sifted and only the dregs of humanity remain. Their covenants and trusts are disordered and they are set against each other. Sahaba said, how should we be, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, keep to what you recognize as good and leave off what you recognize as evil. Turn your attention to your personal affairs and leave off the affairs of the masses. अहमद भाई, कुछ मैं सुन रहा था एक स्कॉलर के, कुछ सहाबा ने ये जो ऐसी हदीस है ना कि पब्लिक ओपिनियन से बचो और ज़रा इनएक्टिव हो जाओ और सब्र इख्तियार करो, उसको उस दौरे फितन में भी अप्लाई किया था जो सिविल वॉर्स मुसलमानों के दरमियान जो हुई थी। व्हाट डू यू थिंक कि ये हदीस, क्या इनएक्टिव हो जाएं हम, ना ओपिनियंस दें पॉलिटिक्स में, मतलब कोई पॉलिटिक्स को एनालाइज ना करें और बस अपनी फ़िक्र करें, क्या वो दौर आ गया? देखिए, मेरा तो ख्याल है ऐसे नहीं है। अच्छा, ख़ास तौर पे देखें, जब हम लोग हमारे पास एक ख़ित्ता है जो हमने इस्लाम के नाम के ऊपर लिया है और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दावा किया कि हम इधर कुरान सुन्नत को इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर यहाँ बैठ जाना हाथ पे हाथ रख के और अपने आप को इनकैपेसिटेट कर देना और पैसिव कर देना अपने आप को, और फिर इस हदीस का सहारा लेना ज़्यादती है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप अपने जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर आपको भी इजाज़त है बोलने के लिए। आपको जैसे भी होता है, इलेक्शन होता है फॉर एग्जांपल, आपको कहा गया कि अपनी आवाज़ उठाओ वगैरह, यानी इस किस्म का माहौल नहीं है कि इंसान जो है बिल्कुल ही बंद हो जाए, अपने घर में बंद होकर बैठ जाए और एक पैसिव अप्रोच इख्तियार कर ले। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा ना कि अल-मुमिनुल्लज़ी युखालितुन्नास व यस्बिरु अला अदाहुम खैरुम मिनल्लज़ी ला युखालितुन्नास वला यस्बिरु अला अदाहुम, कि जो मोमिन है जो खल्त मल्त होता है लोगों में, यानी लोगों में घुलता मिलता है और उनकी ईदा के ऊपर सब्र करता है, यानी जो भी उसको हार्म पहुंचता है ईमानी लिहाज से या किसी किस्म का भी हार्म पहुंचता है, घुलता मिलता है लोगों में उससे और सब्र करता है उसके ऊपर, यानी दावत का काम करता रहता है, यानी हक़ की तलक़ीन करता रहता है, जो कि सूरत अल असर के अंदर हमारे ऊपर वाजिब है हक़ की तलक़ीन करना, वो करता है। वो उससे बेहतर है जो
बिल्कुल घुलता मिलता नहीं है और है। वो सब्र नहीं करता। सो ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों अहादीस जो है वो इन कॉन्ट्रडिक्शन है। ये हदीस जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ फितना के बारे में बात हो रही है कि जहाँ पे आपका करना जो है उससे और ज़्यादा फितना क्रिएट होगा, तो उसमें इंसान बेहतर है कि वो बैठ जाए। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि जिधर हम हैं अभी उधर, बल्कि इधर तो ज़रूरत है कि लोग बाहर निकलें और बात करें और आवाज़ उठाएं और हक़ की तलकीन करें। बिल्कुल। अच्छा अली भाई, मैं इस पे ना एक और चीज़ थोड़ा सा हदीस के अल्फाज पे अगर आप गौर करें ना, हदीस में बात हुई है फ़ितने की। राइट। फ़ितने के मुख्तलिफ मानी है। एक फ़ितने का मतलब जो है वो जंग भी है, अज़ाब भी है और भी है, और इसी तरीके से एक फ़ितने का मतलब जो है वो यानी कन्फ्यूजन और डाउट्स और शुबहात भी हैं। वल्लाहु आलम, जो हदीस को सामने रखें तो ये बात पता चलती है कि बेसिकली ये उन जगहों पे है, उन मामलात में है जब इंसान में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो और डाउट्स हों, और यानी मुसलमानों का ये पता ना हो कि मुसलमानों को मेरी इस एक्टिविज़म से मुसलमानों को नुकसान तो नहीं होगा, या फिर ऐसा मामला हो जिसमें दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हों, अब समझ ना है किसका साथ दें। तो आपने जो बात की थी, साहबा ने अप्लाई किया था वाकई, उन्होंने कहा था कि यानी वो अपने आप को उन्होंने फितने से दूर रखा, इस चीज़ को सामने रखते हुए कि ये फितने का हम पार्टनर बनेंगे इस तरीके से। अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें फिर तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर तो बंदे को क्या दुनिया के किसी और कोने में चाहे कि मेरी किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो मुझसे जनरली। लेकिन एक है पर्सपेक्टिव जिसमें जंग है, यानी मुसलमानों पर हमला हो रहा है। आप इमेजिन करें मुसलमानों पर हमला हो रहा है और आप बैठे हुए और आप कहें जी मैं भाग के, फिजिकल भी दोनों तरह से, जी मैं भाग के जनाब अपने आप को बचा लूँ किसी तरीके से, ये तो अल्लाह माफ़ करे, ये तो बुज़दिली है। और इसके बारे में दूसरी आयत और हदीस सामने, इसलिए वो अगर तमाम अहादीस को और तमाम पूरी पिक्चर को, पूरे फ्रेमवर्क को सामने रखें ना, फिर वजाहत हो जाती है। तो इन माय हम्बल ओपिनियन के ऐसा फितना जिसमें डाउट्स हैं, और ये सहाबा ने पूछा था अल्लाह के रसूल मुसल जब लड़ाई होगी तो उस वक्त हमें क्या, यानी हमें अगर पता ना, हम क्या, आपने फरमाया अपनी तलवार तोड़ जी, अगर वो बंदा मुझे हमला करे मार दे, आपने कहा वो तेरा गुनाह भी उठाएगा। मतलब ये कि इंडिकेशन मिलती है जैसे मुसलमान एक दूसरे से लड़े, यानी सिविल वॉर की बात है। तो सिविल वॉर जब मुसलमान आपस में इख्तिलाफ हो, मुसलमानों के इस मामले झगड़ों के अंदर एतजाल जो है ये पसंदीदा है कि जी मैं आपकी किसी लड़ाई में नहीं पार्टूंगा, मैं इस्लाह कर सकता हूँ तो ठीक है, इस्लाह नहीं कर सकता तो मैं निकलूंगा, ये वाली बात है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे कुफर के मुखालिफ खिलाफ जो अगर करना, और आप ये देखें कि तमाम अहादीस में एंड ऑफ द टाइम्स तक उन लोगों की बशारतें हैं जो बाकायदा जिहाद करेंगे। तो सवाल ये है कि जब दज्जाल आएगा उससे बड़ा फितना क्या है, ठीक है ना। अगर अल्लाह के रसूल ने बाकायदा हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हुक्म दिया कि दज्जाल से भागो, और साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम होंगे तो हम ये करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपने उनको समझाया कि अल्लाह के बंदो तुम्हारी सोच है, मामला इससे बहुत बड़ा है। और लेकिन इसी के अंदर इन्हीं हमें उस बंदे की, वो बंदा मोमिन की हमें हदीस में मिसाल मिलती है जो आएगा सामने, कन्फ्रंट करेगा दज्जाल को, और आपने कहा कि उससे बेहतर ज़मीन में फिर उस वक्त कोई नहीं होगा। तो इन अहादीस को सारों के सामने रखें। तो अगेन वो लोग जो इस लेवल पे पहुंच के जो समझते हैं कि जो कंफ्यूज है, डाउट से समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो ऐसा बंदा अगर टाइम लेता है, अपने आप को रिस्ट्रेन रखता है, और अनलेस की चीज़ें उसके सामने क्लियर हो जाती हैं वो तो करे। लेकिन जिस बंदे को सारा पता है कि यार ये कुफर है, ये गंद हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है, मुसलमान मारे जा रहे हैं और कुफर के खिलाफ लड़ाई हो रही है जिसमें कोई शक ही नहीं है, वहाँ पे तो ये बुज़दिली है, मैं समझता हूँ। वल्लाहु आलम। बहुत अच्छा ओपिनियन। अब बस जस्ट सम लास्ट फ्यू हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग, और यूथ का बड़ा इंटरेस्ट इसमें होता है। फातिमा बिनत कैस रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी सही मुस्लिम में कि उनसे सहाबी ने पूछा कि ऐसी कोई बात बताएं जो डायरेक्ट सुनी आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो तमीमतदारी वाली बेसिकली ये हदीस है। इसकी बहुत डिटेल है, लेकिन ये कि मैं इसके बस एंड वाले जो है ना वो पूछना चाहूँगा। एक तो जाहिर है कि उसने जो साइंस पूछे तमीमतदारी से दज्जाल ने कि रिवर तिब्रियस के बारे में बताओ, गार्डन ऑफ बेसन के बारे में बताओ, फिर एक और रिवर के बारे में गालिबन पूछा, फिर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, बिहोल्ड ही दज्जाल इज इन द सीरियन सी, मेडिटेरेनियन और द यमन सी, और इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है अरेबियन सी, पता नहीं, नॉट श्योर कि यमन सी अरेबियन सी है। ओके, ने ऑन द कॉन्ट्ररी ही इज इन द ईस्ट, ही इज इन द ईस्ट, ही इज इन द ईस्ट, एंड ही पॉइंटेड विद हिज हैंड टुवर्ड्स द ईस्ट। अब इसको मैं एक वीडियो देख रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग यूट्यूब पे, है तो वो स्कॉलर नहीं है, लेकिन ये कि लड़का है उसने इसको इस तरह से लिया कि जी ईस्ट पे तो ये हमारा अरेबियन सी आता है, हालांकि इसमें यमन सी का जिक्र है कि नहीं वो नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में कहा ना ही इज़ इन द ईस्ट, ही इज़ इन द ईस्ट। तो वो कहता है कि ईस्ट पे तो जो है ना वो अरेबियन सी ही आ रहा है अगर देखा जाए। और उसमें एक आइलैंड है, वहाँ पे काली माता का जो है ना वो आइलैंड पाकिस्तान दरबार है। जी जी बिल्कुल, तो वो बहुत पाकिस्तान से निकालने लगे। यस एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि ही इज़ इन द ईस्ट? लोकेशन तो देखें बता दिए ना, क्या उसकी खोज लगाना या ये इंटरेस्ट शो करना कि यार लेट्स डिग डीप इनटू दिस, क्या ये ख़तरनाक फील्ड है या इट कैन बी डन? मैं आप ही से सवाल पूछूंगा कि वो दज्जाल को ढूंढना चाह रहे हैं
क्या कुछ सलाम करने के लिए क्या मतलब मैं कोई मुझे पूछेगा हमें ढूंढना चाहिए कि नहीं, मैं पूछूंगा आपने क्या करना है, कोई पैगाम पहुंचाना है, आप उसको नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते, कुछ कर तो नहीं सकते। पर्पस क्या है वो उसको ढूंढने का। यानी मैं तो यही पूछूंगा कि भाई आप इंडियाना जोन्स हैं, आप असल में तो कहा भाग जाओ फ्ली, हाँ तो हाँ, लेकिन आप खोज में लगे हुए हो तो अपने नक्शे निकाल के कि अच्छा यहाँ पे है, यहाँ GPS सिग्नल कहाँ पे आ रहा है। तो यानी देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ही 3 जगहों का जिक्र किया है, लेकिन ताकीद जो है वो मशरिक की तरफ किया। सही, ठीक है। तो पहली 2 चीज़ें क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की, ठीक है ना। 2 आपने कहा ना, मेडिटेरेनियन की बात की उन्होंने, फिर उन्होंने अरेबियन सी की बात की, और फिर उसका जिक्र किया मशरिक का, और 3 दफ़ा उसमें ताकीद की। ये तो बात शायद रिवायत से पता लगती है कि अगर उन्होंने मशरिक की बात की तो अरेबियन सी नहीं है इसमें, क्योंकि अरेबियन सी एक तो नंबर 1 उन्होंने अलग से मेंशन किया, दूसरा अरेबियन सी जो है साउथ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में या मदीना में, अरेबियन सी साउथ में, यमन उनके साउथ में, ईस्ट में नहीं है। बिल्कुल ठीक। सो वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता कि किसको खोज में लगाया। तो ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि व्हाट्स द पर्पस, मतलब ये खोज में लगना बजाय कि आप इस पे बात अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, फिर अपने जो ईमान आपसे तकाजा करता है जिन चीज़ों का कि इंसान इस चीज़ में लगा हुआ है, और वो ज़्यादा तवज्जो इस तरह होनी चाहिए कि हाउ टू बी सेफ फ्रॉम द फितना। बिल्कुल बिल्कुल, अपने ईमान पे काम करना और इस्लाम के लिए, अपने ईमान के लिए जान देने के लिए आप रेडी हो जाना, ये इन चीज़ों पे इंसान। इसमें ना अली भाई थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा, जो असल में इस बारे में उलमा की राय यानी डिस्कशन है कि क्या दज्जाल ईस्ट से निकलेगा या ईस्ट में है, यानी मुराद जब अल्लाह के रसूल का बल हुआ मिन क़िबलिल मशरिक़, मशरिक़ की तरफ है, तो क्या इससे मुराद वहाँ से निकलेगा? क्योंकि ये अहादीस मिलती हैं हमें कुछ, और उसकी कुछ सेहत है कि जिससे पता चलता है कि वो यहूदिया इलाका खुरासान से आएगा, ये बाकायदा रिवायात में है, और वो ईस्ट है, वो तो कन्फर्म है। और ईस्ट में वैसे इसके अलावा कोई समुद्र भी नहीं, क्योंकि यमन का जो सी था और जो मेडिटेरेनियन सी था, इन दोनों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार कर दिया, ठीक है ना। शाम का सी जो है मेडिटेरेनियन है, जो नॉर्थ पे आता है, और अरेबियन जो आपका साउथ पे आता है, लेकिन उसका एक पार्ट ज़ाहिर वो कनेक्ट होता है आपके एस्टोला आइलैंड से, जिसके बारे में आपने बताया ना कि पाकिस्तान का आइलैंड है जहाँ जो ईस्ट बनता है, जो एग्जैक्टली ईस्ट बनता है। यानी असल में वो ये करना चाह रहे हैं कि वो उन्होंने ये दिया हदीस से कि वो किसी आइलैंड पे है, तो उन्होंने देखा ईस्ट पे आइलैंड जो है वो नियर बाय, जिसमें वो कुछ दिनों के लिए कर सकें, वो एस्टोला आइलैंड ही बनता है ज़्यादातर, करीब से ज़्यादा नहीं बनता। अगर आप आगे और ईस्ट चले जाएंगे, सारे ये इंडोनेशियन मलेशियन आइलैंड सारे जो ये सारे आ जाएंगे, आप मैप निकाल लें तो उसमें कहता है, ये उलमा ने उसको बकायदा पॉइंट आउट भी किया हुआ है। तो असल में बात ये है कि ये अल्लाह के रसूल ने वजाहत नहीं की, तो इससे जो मुझे वल्लाहु आलम समझ आती है कि आपका मतलब ये था कि यानी वो वहाँ से निकलेगा, अभी कहाँ पे वल्लाहु आलम, यानी उसका खुरूज ईस्ट से होगा, लेकिन यानी वो अभी है कहाँ पे करंटली वल्लाहु आलम, इसके बारे में इल्म लगता है, यानी महसूस ही होता है। बाकी ये है कि इसके साथ साथ एक और चीज़ है, कुछ लोग इसको वो भी कहते हैं, उससे भी जोड़ते हैं, वो जो अपना आइलैंड जो है ना आपका बर्म्यूडा वो तो बिल्कुल, वो तो अटलांटिक ओशन बिल्कुल वेस्ट में बनता है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं से बनता। ओके, ये हदीस मुझे एक सिस्टर ने ही सवाल किया कि ये ऐसा क्यों है। देखें, दज्जाल के बारे में आता है ना कि द फॉल्स मसाया विल कम अपॉन दिस मार्श ऑफ मर्री कनाद, most of those who go out to him will be women, until a man goes back to his wife, his mother, his daughter, his sister and his aunt to shackle them tightly, fearing they would go to him. मुस्नद अहमद सही है इसका दर्जा। उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, वुमेन क्यों? आई थिंक बिकॉज इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा चांस है, या जैसी मूवमेंट्स आजकल चल रही हैं टू करप्ट आवर वुमेन फोक, गिविंग देम दिस इमेज के यू आर नॉट फ्रीडम की तरफ और डिसेप्शन है सारी, दैट्स द रीज़न मेनली। वल्लाहु आलम, क्योंकि क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट मैन। असल में मैन का इनकार नहीं है इस हदीस में, वो देखिए वो मैन की तो दूसरी हदीस में बहुत ज़्यादा जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भागो उससे, और आपने फरमाया कि लोग आएंगे, लोग कहेंगे जी हम उसका मुकाबला करते हैं, और वो वापस आएगा तो वो उसका वो बना होगा, उसका पुजारी बना होगा, बकायदा हदीस में आता है, ये सही हदीस है। इस्फहान से जो यहूदी जो फॉलो करेंगे निकलेंगे, फिर कोई वो नहीं है कि वो। अच्छा, इस हदीस के अंदर एक और भी है, आपने बेडविन्स का भी जिक्र किया, मजे की बात, तुर्क का भी जिक्र किया, वो मर्द है, बेडविन्स होंगे वो सबसे ज़्यादा फॉलो करेंगे। असल में औरतों को देखिए मकसद क्या होता है, ये बहुत अहम बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी बताते हैं ना कि फ़लाँ, अगर आप कहते हैं कि ये पार्ट, ये सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये पॉपुलेशन जो है वो फॉलो करेगी, ये फितने से मुतासिर होगी, मतलब ये कि वल्नरेबल है, इससे मुराद कोई किसी को कम करना नहीं है, इससे मुकाबलाबाजी नहीं है कि जी मर्द नहीं होंगे औरत हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई कमी है, मतलब आमतौर पर इसलिए सवाल किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं, इससे मुराद ये कि वल्नरेबल है। मसलन ख़वातीन का वल्नरेबिलिटी के बारे में पता है कि बाज़ जल्दी मुतासिर हो जाती हैं, क्योंकि देखें घरेलू मामलात हैं, उसको नहीं पता कि सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है। आमतौर पर मर्द जो सोशलाइज़ कर रहा है, बाज़ औक़ात मैं ये नहीं कह रहा हर एतबार से, बाज़ औक़ात उसको ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, हालात हाज़िरा से बाज़ औक़ात वाकिफ़ होता है, तो इसी इग्नोरेंस, ख़वातीन के जो सोशल मामलात में इग्नोरेंस है, शायद वो रीज़न है। क्योंकि जो बेडविन्स के बारे में उलमा ने जिक्र, जो हदीस में आता है ना, उसके बारे में उलमा ने जिक्र किया है कि उसकी
वजह ये कि उनकी जहालत, उनको पता ही नहीं, वो बेडविन वो सहराओं में रह रहे हैं, उनको पता क्या हालात, वो देखेंगे एक बंदे को कहेंगे यार ये खुदा सब कुछ है, मुतासिर हो जाएंगे जल्दी। तो कहने का मतलब है इससे मुतासिर होने से, हाँ मुतासिर बात है। तो वल्नरेबिलिटी की बात है, इससे असल मकसद क्या है, ख़वातीन ज़रा केयर करें कि फितने दज्जाल से बचें सबसे ज़्यादा, कि वो और मर्द भी है। मैंने कहा मर्दों की तो बहुत सी हदीस और भी मौजूद है, ज़रूरी नहीं कि एक ही हदीस में दोनों का इजीली कंपैरेटिव्स के साथ जिक्र आए तभी उससे साबित होता है, बहुत सी हदीस में मर्दों का ही जिक्र है। बिल्कुल फेयर इनफ। लास्ट क्वेश्चन, वेरी सेंसेशनल टॉपिक, और अहमद भाई चूँकि माशाल्लाह आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये करंट अफेयर्स पे ख़ास नज़र है, मेरी आपसे डिस्कशन होती रहती है, आपकी फील्ड भी माशाल्लाह इंटरनेशनल लॉ। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्ल्ड वॉर 3, फुल फ्लेज वॉर? आर वी हेडिंग टुवर्ड्स इट? ये मैं देखें दीनी पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा, ये आपकी एक नज़र तो माशाल्लाह है। जैसे अभी बहुत से इवेंट्स देखने में आए हैं कि एक ब्लॉक बन रहा है, मुस्लिम ब्लॉक भी बन रहा है, फिर इजरायली ब्लॉक भी बन रहा है, टर्की का कहते हैं कि पैक्ट ख़त्म होने लगा है ब्रिटिश के साथ, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और मे बी एन एटॉमिक वॉर हो। कुछ लोग वो हदीस लेकर आते हैं कि इट विल ऑल स्टार्ट विद अ स्मोक, जो मेजर साइंस हैं वो स्टार्ट स्मोक से हो रहे हैं। वो कहते हैं कि वो ये भी हदीस है कि 6 साल दज्जाल से 6 साल पहले जो हैं वो ईयर्स ऑफ वॉर है, बहुत बड़ी वॉर्स है। और एक और हदीस वो लाते हैं, वो कहते हैं कि दज्जाल से पहले फेमिन भी आएगा, ग्लोबल फेमिन बहुत ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन मैं आपको जो है ना ये पॉलिटिकली थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड व्हाट शुड अ कॉमन पर्सन डू? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे ना हो, क्योंकि जो इंसानों के पास इस वक्त मिलिट्री माइट और पावर है ना वो इतनी खौफनाक है कि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह इस लेवल की जंग हुई ना तो जो तबाही है उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी इट वुड ड्वार्फ व्हाट हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो ये कभी भी वी शुड नेवर विश फॉर समथिंग लाइक दिस, और इंसानों को मिल बैठ के कभी भी यानी इस किस्म की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि आजकल क्या हो रहा है, एक बात बहुत क्लियर है कि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। क्योंकि देखें हम अभी आज से पॉजिटिव और स्केरी, आई थिंक स्केरी है ज़्यादा। स्केरी इसलिए बिकॉज जब चेंज होता है हमें नहीं पता वो किस किस्म का चेंज आने लगा, सो उसकी एंटिसिपेशन जो है वो स्केरी है। देखिए हम ना कोल्ड वॉर में हम एक बाइपोलर वर्ल्ड में रह रहे थे जहाँ पे 2 सुपर पावर्स जो है ना वो आपस में उनकी एक कोल्ड वॉर थी, और जो छोटे छोटे मुल्क थे ना वो बचे हुए थे। क्यों? क्योंकि कोई किसी के साथ साइड कर रहा था। हाँ, सो सोवियट्स थे एंड अमेरिका थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद आप देखते हैं कि अफगान वॉर के बाद यूएसएसआर जब टूटा है, अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई है। ख़ास तौर पे 90s के अंदर यूएस का बहुत ज़्यादा एक डोमिनेंस है। अब आप दोबारा देख रहे हैं कि राइज ऑफ चाइना है, जिसकी वजह से जो है ना अब दोबारा हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। अब जब भी ये काम होता है ना द शिफ्टिंग ऑफ सुपर पावर्स, तो बहुत पोटेंशियल होता है तबाही का। तो इस वक्त फॉर एग्जांपल यूएस एज ए सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इट्स नॉट गोइंग टू गो डाउन विदाउट अ फाइट। तो अभी एक पेट्रो डॉलर वाली डॉलर इकोनॉमी जो है वो उनका एक कंट्रोल है जो चाइना ख़त्म करना चाहेगा। उसके बाद अमेरिका ने एक लिहाज से रशिया को यूक्रेन में फंसाया हुआ है। ताइवान के ऊपर जो है अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर जो है चाइना को इंगेज किया जाए और वहाँ पे उनको पकड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि देयर आर पीपल ख़ास तौर पे अमेरिका में जो चाहते हैं कि यार ज़रा तबाही हो, क्योंकि वो है 7 समुंदर पार अटलांटिक ओशन की दूसरी साइड पे। यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना में अगर जंग होती है तो उनको फ़ायदा होता है। एक तो उनका वेपन स्टॉक बिकता है उनका, और उनके जो कोट एंड कोट दुश्मन है वो कमज़ोर होते हैं। दूसरी बात ये है कि आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर ना अब ये बातें डिस्कस होने लगी हैं जिसको ये कहते हैं द ग्रेट रीसेट। मैं कहूँगा सब इसको सर्च भी कर लें, द ग्रेट रीसेट क्या है। द ग्रेट रीसेट ये आइडिया है कि अब हमें ना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहिए, जो कि एक वर्ल्ड ऑर्डर ये लेके आए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, जहाँ पे IMF इस्टेब्लिश हुआ, वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ। ये सारे जो है ना पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना वो उन्होंने एक लेवल का ना एक ऑर्डर इस्टेब्लिश किया। अब वो बिलीव करते हैं कि अब हमें ना एक शिफ्ट चाहिए। तो ये द ग्रेट रीसेट जो है इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलेंगे, जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि एक आइडिया बनता जा रहा है ये कि अब एक इंटरनेशनल हुकूमत चाहते हैं लोग। इंटरनेशनल हुकूमत से मुराद ये है कि बस सेंट्रलाइज्ड हो हर चीज़ और हर चीज़ कंट्रोल की जाए। तो इसके ऊपर काफ़ी तफसील से हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जो स्केरी हैं। एंड अब जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से गवर्नमेंट्स के पास इतनी पावर है, इतना कंट्रोल का उनके पास मैकेनिज्म है आपके ये फ़ोन्स वगैरह के ज़रिए कि फॉर एग्जांपल चाइना में उन्होंने कुछ शहरों में जो सोशल स्कोरिंग सिस्टम्स बनाए हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर चाइना में एक जर्नलिस्ट है जो
चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी उससे डिसएग्री करता है या उनके खिलाफ लिखता है, तो वो क्या करते हैं, उसके मोबाइल पे जो स्कोरिंग है ना, उसकी सोशल स्कोरिंग जो है वो नीचे कर देते हैं, डाउनग्रेड कर देते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे वो बंदा जो है वो अपनी ग्रोसरीज नहीं खरीद सकता अच्छी प्राइस पे, वो टैक्सी नहीं ले सकता, वो शहर से बाहर नहीं जा सकता, हालांकि उसके ऊपर किसी ने आके उसको जेल में नहीं डाला हुआ, सिर्फ उसका स्कोर जो है वो लो है और हर चीज़ जो है वो ऐप के ज़रिए पे होती है। तो जब वो फॉर एग्जांपल टैक्सी वाले के पास जाता है और वो पे करना चाहता है, वो चलता ही नहीं है उसकी पे, वो टैक्सी वाले को फेयर ही नहीं जाता, और टैक्सी वाला भी कहता है यार मैं क्या करूँ, तुम पे ही नहीं कर सकते। उन्होंने इस तरह लोगों को ना इस लेवल ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं जो स्केरी हो सकती हैं। और फिर ये पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, फूड सोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना है इन्होंने, फिर ये GMOs जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है उनको कैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस करना है। तो ये मतलब स्केरी रियलिटीज़ हैं। लेकिन अली भाई इसमें ये भी मैं कहूँगा कि देखें, अल्लाह ताला की ताकत पार दुनिया को रूल कर रही है और अल्लाह ने ये चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं रखी। और हमारा सबसे बड़ा होप और उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को चला रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला हर दिन नए जो है ना मामलात चल रहे हैं, कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, ठीक है ना। तो इससे पता ये चला कि अगरचे ये मामलात वाकई बहुत, और बंदा वाकई बहुत एकदम ऑप में भी आ जाता है और बंदा समझता है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है इंशाल्लाह, मायूस नहीं। हम हदीस पढ़े ना अशरातुस्साअ की, इट्स एन प्रीटी नेचुरल वर्ल्ड दैट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो ऑल दो उसमें लड़ाइयाँ हैं, उसमें तबाहियाँ भी हैं, उसमें कत्ल व गारत भी है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हैं। लेकिन उसके साथ साथ अहले ईमान भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेक लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी खैर भी है, उसमें भलाइयाँ भी हैं, उसमें ईवल भी है। मतलब ये सारी यानी तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास का प्रिंसिपल थ्रू आउट अल्लाह ने एंड तक रखना है। अच्छा, जिस दिन ये प्रिंसिपल ख़त्म हो गया ना कि कुफर ही कुफर है और हक ख़त्म हो गया, क़यामत आ जाएगी। तो ऐसा होगा नहीं जब तक क़यामत है। क़यामत से पहले ये ऊंच नीच होता रहेगा, यानी खैर के साथ शर भी वाबस्ता है और शर के साथ खैर एसोसिएटेड है। यानी जब शर बहुत ज़्यादा आएगा तो अल्लाह अपने बंदों को भी खड़ा करेगा कुछ, और बाज़ औक़ात अल्लाह अपने दुश्मनों से भी खैर निकलवा देता है। तो हो सकता है कि वो अपनी तरफ से ईवल कर रहे हैं, उससे खैर निकला है हमारे लिए, उम्मत के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी, इस पे उम्मीद भी मेरा ख्याल रखनी चाहिए। पॉलिटिकली मैंने इस सवाल इसलिए भी किया, देखिए एक हदीस में आता है कि जेरूसलम का दोबारा से आबाद होना और मदीना का ख़राब होना, मदीना का जो है जी ऐसे है हदीस में। बल्कि आपने कहा कि जेरूसलम का आबाद असल में मदीना की ख़राबी है, या मदीना की ख़राबी बेसिकली जेरूसलम की जो है आबादी है, ये भी हदीस है। और फिर एक हदीस में आता है कि 3 इलाके स्पेसिफिकली शाम, यमन, इराक, इन पे सैंक्शंस लगेंगी और इनमें तुम मतलब बहुत सा टर्मोइल देखोगे। तो वो भी रिलेट किया गया कि मेहदी से रिलेटेड है। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई कि एक मैं हदीस पढ़ रहा था, वो भी सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ऐसे हालात बहुत ख़राब होने, फितने हो रहे, तो तुम शाम की तरफ हिजरत कर जाओ। ये बड़ा अजीब बात है कि शाम, हाँ जी बिल्कुल। अब सवाल ये कि शाम की, आपने कहा वहाँ पे अमन और अमान मिलेगा तुम्हें, सवाल ये वहाँ पे अमन कहाँ से, तसव्वुर नहीं है बंदा को, सब चरवा में तो तबाही जो फैली हुई अल्लाह। तो अगेन वही बड़ी बात है कि ये ऐसी रियलिटीज़ हैं जिनकी हिकमतों को अल्लाह ने रखा हुआ, लेकिन ये वाज़ेह होंगी। उलमा ने भी जिक्र किया साइंस ऑफ द आवर ना, यानी जब होंगे ना, जब हो जाते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है कि अच्छा ये साइन ऑफ द आवर हो गया है। और ये देखें, वो वाली चीज़ जैसे आपने भी जिक्र किया कि अवाम उन्नास को भी पता चल जाता है, लेकिन वो इतना एविडेंट होता है कि उसके बारे में डाउट नहीं होता कि यार पता नहीं हुआ कि नहीं होता, वो इतना लोगों को पता चल जाता है यार ये अवाम उन्नास कह रही होती है। जैसे वो जो गर्दनों को रोशन करने वाली आग निकलेगी ओहद के पीछे से, वो जो हदीस में आती है कि वादी से, वो इतनी कॉमन थी, लोग आगे कहते थे यार कि वो लोग बाकायदा रात को जनाब वो लिख रहे होते थे उसकी रोशनी के अंदर, और वो इलाका जो इलाका है, तो यानी वो अवाम उन्नास को भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें इतनी टेक्निकल भी नहीं है और इनमें उम्मीद ज़रूर है, यानी उम्मीद को नहीं हमें छोड़ना चाहिए। जज़ाकल्लाह। द वे आई अंडरस्टैंड, देखें आपका व्यू दोनों का बड़ा क्लियर है कि अभी वो दौर तो नहीं है कि बंकर्स बनाए जाएँ या बिल्कुल ही सब छोड़ के माउंटेन्स की तरफ चला जाए, और वी शुडंट विश कि वो दौर हमारे उसमें आए। लास्टली, आम आदमी यंगस्टर क्या करे? चलें बंकर्स नहीं बनाने, माउंटेन्स की तरफ नहीं जाना, फिर क्या करे इस फितने से बचने के लिए जो साइंस हमारे सामने आ रहे हैं? कुछ 2-3 ठोस चीज़ें आप आम एक नौजवान को क्या बताना चाहें कि ये करो जी? देखिए अली भाई, आई थिंक ये सब्जेक्ट जो है ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है नौजवानों के लिए, और ख़ास तौर पे जो लोग अभी शुरू में प्रैक्टिसिंग होते हैं उनके लिए बड़ी मोटिवेशन होती है जी। दीन पे आने की, क्योंकि वो चीज़ें ये रिवायात पढ़ते हैं और अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उनको होता है यार ये तो सब कुछ हो रहा है। एंड आई थिंक वो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है कि दिस मूव्स देम इनटू ड्राइंग क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद फिर अपना रिलेशनशिप अल्लाह ताला से बेहतर करना। एंड देखें, बंकर आपने बनाया हो लेकिन ईमान की हालत आपकी इतनी कमज़ोर हो कि आप उस बंकर तक पहुंच भी ना सकें, तो ये प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रेपरेशन है ना, वो अपने बातिन की प्रेपरेशन है। वो अपने बातिन से मेरी मुराद ये अपने ईमान के ऊपर काम इस तरह करना कि खुदा ना खास्ता अगर आपके ज़माने में ऐसा कोई टाइम आए तो आप इस पोजीशन के अंदर हो कि आप चूज कर सको अल्लाह ताला को ओवर एवरीथिंग मटीरियल। क्योंकि देखें, जो दज्जाल का फितना जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान भी किया ना, बड़ा खौफनाक है। वो ऐसा है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको सजदा करोगे तो खाना भी मिल जाएगा। सो क्या हमारी ईमानी हालत इस किस्म की है? हम लोग तो यार छोटे छोटे से फ़ायदे के ऊपर बिक जाते हैं। तो जो लोग आज अपनी ख्वाहिशात को काबू नहीं कर सकते, जो लोग आज जो है
नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो किसी दुनियावी चीज़ की वजह से, किसी मटीरियल की वजह से वो भूल जाएंगे वो दज्जाल का मुकाबला कर सके, जितने मर्जी बंकर बनाया हो, जितनी मर्जी जो है ना AR-15 राइफलें रखी हुई आपने। यानी काम जो है ना अपने बातिन पे करने वाला है। आई थिंक पहला स्टेप जो है वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव होता है नौजवानों का कि वो दीन की तरफ आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक सीरियसनेस आपको चाहिए, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ना है, ईमान पे काम करना है, वहाँ पे शायद कमी महसूस होती है। और फिर शायद इन्हीं सेंसेशनलाइज चीज़ों के अंदर पढ़ के बस इसी के अंदर घूमते रहना वो अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा अखी, इसमें ना मैं भी ये कहूँगा कि जैसे उन्होंने बात की बड़ी अहम कि बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर है इसमें तीन चीज़ों में जिक्र करूँगा। एक है इल्म, दूसरा सब्र और एक तीसरा है सेल्फ डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ें अगर बंदा कर ले, इसमें तीनों हदीस मौजूद हैं। ठीक है, यानी पहली इल्म के साथ इसलिए क्योंकि कई हदीस में पता चलती हैं, जैसे पता चलता है कि ख़ासतौर पर फितने के दौर में ना डाउट्स बहुत होंगे, और फितने की एक मिसाल डाउट्स की है बहुत ज़्यादा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की हदीस से आपने फरमाया कि अगर तुम एक ओपिनियन को तुम समझो कि आज वो सही और कल उसकी तुम मुखालफत कर रहे हो, उसका मतलब तुम फितने का शिकार होगे। मतलब इस तरह की बहुत सी रिवायत आपको मिलती। तो इस फितनों को बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। सबसे पहले इल्म हासिल करें, यानी इसके बारे में आंखें बंद ना करें डर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये सेशन है, इस तरह के बाकायदा स्टडी करें, जैसे अहमद भाई ने भी कुछ चीज़ें बयान की, उनको स्टडी करें, फितनों को स्टडी करें, दज्जाल को स्टडी करें कि क्या क्या, ताकि आप उसको अपने आप को बचा सकें। दूसरी चीज़ है सब्र। ख़ास तौर पे हदीस में जो ख़ास तौर पे यानी फितनों के बारे में सब्र पे बहुत तलकीन की गई। वो किसी भी तरह का सब्र हो सकता है, वो लड़ाई से भी सब्र हो सकता है, वो मुश्किलात आप पर अल्लाह की तरफ से यानी हुक्मरानों की तरफ से अज़ियतें आ रही हैं उस पर भी सब्र हो सकता है किसी भी तरीके से। और वो सब्र वही कर सकता है जिसके अंदर ईमान है और जो तकवा है और जो वाकई अपने आप को सब्र के लिए अज़म भी करता है। सब्र सिर्फ यानी है उसके लिए अज़म और हौसला चाहिए, अपने आप को ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। और तीसरी चीज़ जो ख़ास तौर पे एक हदीस में पता चलती है वो ये पता चलती है कि जब फितने बहुत ज़्यादा वारिद हो जाएं और आपको समझना है मैं क्या करूँ, एक काम आप कंफर्म कर सकते हैं, वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यानी क्लोज डोर्स में बैठ के, ठीक है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है फितना हो रहा है, आपको समझ नहीं मैं क्या करूँ, एक काम तो कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला से तवक्कुल करते हुए, अपने दीन के इल्म हासिल करते हुए, साथ अपने आप को सेल्फ डेवलप करो। मेरे नाना जान ने मुझे मैंने एक दफ़ा उनसे ये आलिम दीन है माशाल्लाह, तो उनसे मैंने एक दफ़ा ये पूछा, हालात बहुत ख़राब थे, तो एक वक्त आया था पाकिस्तान में भी कि वो यानी दीनदारों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है किसी भी पर्सपेक्टिव से। अभी भी है, वो हर जगह पे है कि जो भी बंदा होता है उसको किसी न किसी तरीके से अल्लाह माफ़ करे, लोग मुखालिफ होते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा कि नाना जान मसला ये है कि अब क्या काम करें, किसी जगह पर भी आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाते, तो व्हाट इज़ द टाइम, यानी आपके ख्याल में आजकल का टाइम किस चीज़ के लिए है? उन्होंने कहा ये तैयारी का टाइम है। मैंने अपने आप को तैयार करो, पढ़ो, समझो, सीखो, सेल्फ अपने जिस्मानी तौर पे अपने आप को ट्रेन करो, और अल्लाह तुम्हें खुद जिस्मानी तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस्मानी तौर पे यानी यहाँ तक कि यानी जिस्मानी तौर पे अपने आप को ट्रेन करो, इल्मी तौर पे अपने आप को, यानी यू शुड बी रेडी। अच्छा वो अमल कब करना है, डिफेंड कब करना है, आगे कब मैदानी अमल में कब आना है, वो कहते हैं वो अल्लाह तुम्हें खुद बता देगा कब इस पे करना है। तो मैं कहता हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट बकायदा हदीस से आप सबसे फरमाया कि अवाम उन्नास को छोड़ के तुम अपने आप को अपने जो है ना वो अपने नफ्स के ऊपर खास तौर पे अपने वो फोकस करो। जबरदस्त जबरदस्त। व्हाट अबाउट सूरह कहफ, यू नो अंडरस्टैंडिंग इट डीपली, उसका तो है ना तज़किरा हदीस, बड़ा उसका एक रोल है। तो जी बहुत ऐसे अहम बात हमसे मिस हो गई, आपने जिक्र कर इस पे बल्कि हम एक पॉडकास्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग सूरह कहफ पे, और आप दो को ही मैं चाहूँगा इंशाल्लाह इस पे मैं लूँ, ताकि इसके जो स्टोरीज़ हैं उसमें बड़े लेसन्स हैं, और इसका कुछ तो रिलेशन देखें ना अहमद भाई, फितने के दौर क्या है ही रिलेशन। जी एग्जैक्टली। तो इस पे मैं चाहूँगा पूरा एक सेशन जो हम करें, लेकिन अभी के लिए ये कि सूरह कहफ को अंडरस्टैंड करना और उसको पढ़ना हर जुम्मे, ये मेरे ख्याल मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी हो गया। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर्स, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, इवन मैंने भी सीखा माशाल्लाह बहुत कुछ, आई एम श्योर ऑडियंस ने बड़ा कुछ सीखा। क्रक्स ये है जी कि देखें, वही हदीस मैं दोबारा बयान करूंगा कि एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि व्हेन विल द डे ऑफ जजमेंट कम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू शुड आस्क द राइट क्वेश्चन। ये जान लेना कि कब आएगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देना, दजाल के पीछे पड़ जाना, ठीक है ना, कि बस मैं डिग डीप करूँ, वो सुनने में अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट आर यू डूइंग टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस वेरी डिफिकल्ट टाइम। इंशाल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाजत करे जी, फितने का दौर है, अल्लाह हम सबको फितनों से बचाए। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम।